कॉपीराइट अधिनियम 1976 की धारा 107 के अंतर्गत डिस्क्लेमर। इस चैनल नॉवल स्टोरी मेंबर्स पर उपयोग की गई कुछ सामग्री उनके संबंधित मालिकों की हो सकती है। इस चैनल पर प्रयुक्त सामग्री फेयर यूज नीति के अंतर्गत उपयोग की जाती है। धारा 107 के अनुसार आलोचना, टिप्पणी, समाचार रिपोर्टिंग, शिक्षण, शोध और जानकारी देने जैसे उद्देश्यों के लिए कॉपीराइट सामग्री का सीमित उपयोग अनुमत है। हम किसी भी मूल सामग्री के अधिकार का दावा नहीं करते जब तक कि वह स्पष्ट रूप से हमारी स्वयं की निर्मित सामग्री न हो। सभी अधिकार उनके संबंधित मालिकों के पास सुरक्षित हैं। यदि किसी सामग्री के संबंध में आपको आपत्ति है तो कृपया हमसे संपर्क करें। उचित अनुरोध मिलने पर सामग्री को हटा दिया जाएगा। एक युवा लड़की के परिवर्तन से तांग राजवंश में राक्षसों को मारने और शक्तियां एकत्रित करने की यात्रा। अध्याय 21। असंतुष्ट। महान तांग राजवंश की स्थापना को 800 साल हो गए हैं। हालांकि सामाजिक माहौल अब पिछले राजवंश जितना सख्त नहीं है। महिलाएं अभी भी अध्ययन कर सकती हैं, मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकती हैं और यहां तक कि अधिकारी भी बन सकती हैं। लेकिन मूल रूप से यह अभी भी एक सामंती राजवंश है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से कमजोर हैं, पर्याप्त क्यूई और रक्त की कमी है, और मार्शल दांव पर स्वाभाविक रूप से पुरुषों से नीच हैं। साधारण जियांगू जो स्कूल महिला शिष्याओं को स्वीकार करते हैं, वे ज्यादातर उनका उपयोग सजावट के रूप में या अन्य उद्देश्यों के लिए करते हैं। दानव दमन प्रभाग जैसी जगह का तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा है, जहां लोग अपनी जान जोखिम में डालकर राक्षसों से लड़ते हैं। चुप रहो। लियू चेन का चेहरा काला पड़ गया और वह सख्ती से चिल्लाया, कैप्टन लियू, मैं बुरा जाओ, मेरा मतलब कुछ और नहीं है। हमारी जुबान बटालियन में कौन सा भाई लाशों के ढेर से रेंगकर बाहर नहीं निकला है। इस छोटी लड़की की कोमल त्वचा और नाजुक मांस है, क्या हमें उसे राक्षसों से मौत तक लड़ने के लिए अपने पीछे आने देना चाहिए? क्या वह मरने वाली है या वह हमें नीचे खींच ले जाएगी? यद्यपि शब्द कच्चे थे, वे उपस्थित अधिकांश लोगों की सच्ची भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। जियांग युएचू ने बगल में देखा और एक मांसल चेहरे वाले एक मोटे आदमी को भीड़ से बाहर निकलते देखा। उसकी नजर उस पर पड़ती देख वह मजाक में हंसा, उसकी आंखें उत्तेजना से भरी थीं। लियू चेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वह फूटने ही वाला था। हालांकि एक हाथ धीरे से उसके कंधे पर दबा हुआ था। जियांग युएचू उसके पीछे चला गया, आगे चला गया और शांति से देखा। आदमी असंतुष्ट। झाओ हू स्तब्ध रह गया, फिर खूब मुस्कुराया और मुंह में पीले दांत दिखाते हुए बोला, असंतुष्ट। आसपास के दानव दमन रक्षकों ने दोनों के बीच तनावपूर्ण माहौल देखकर वे जो कर रहे थे उसे रोक दिया और चर्चा करने लगे। यह क्या वे लड़ने जा रहे हैं? ओल्ड झाओ स्ट्रिंग को सुनने के मध्य में एक विशेषज्ञ है। अपनी माउंटेन स्प्लिटिंग फिस्ट के साथ एक साधारण मजबूत आदमी जो हिट करता है, उसके टेंडन टूट जाते हैं और हड्डियां टूट जाती हैं। एक युवा लड़की के लिए उत्साही होना अच्छी बात है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है। भीड़ बातें कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वे ज्यादा चर्चा कर पाते, उन्हें अचानक हवा फटने की आवाज सुनाई दी। स्विश। सभी ने तुरंत आवाज की ओर देखा, लेकिन जो लड़की वहां खड़ी थी वह हवा में गायब हो गई थी। झाओ हू को केवल अपनी आंखों के सामने धुंधलापन महसूस हुआ और वह डर से कांपने लगा। इससे पहले कि वह विरोध कर पाता, उसकी गर्दन से एक बड़ा बल निकला। अगले ही पल दुनिया घूम गई। बूम। एक विशाल ध्वनि। लंबे और मजबूत झाओ हू को वास्तव में उस हाथ से उठाया गया था और एक आंगन स्तंभ के खिलाफ हिंसक रूप से पटक दिया गया था। आंगन स्तंभ हिंसक रूप से हिल गया, जिससे छत से कई काली टाइलें गिर गईं। क्लैटर। टाइलें जमीन पर गिर गईं, पूरी तरह से टूट गईं। इससे आंगन में हंगामा देख रहे दर्जन भर लोग चौंक गए, उनकी आंखें लगभग बाहर आ गईं, उनके चेहरे डर से भर गए। झाओ हू एक पेंटिंग की तरह आंगन के खंभे से चिपक गया, धीरे धीरे नीचे फिसल गया और जमीन पर गिर गया। वह इतना भयभीत था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह प्रतिरोध के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। शुरू से अंत तक ये केवल पलक झपकने भर की बात थी। आंगन जानलेवा था। चुप। जियांग युएचू ने अपने हाथों से धूल हटाए और स्तब्ध भीड़ पर नजर डाली। जो लोग अभी मजाक कर रहे थे, वे सभी अपने सिर नीचे कर रहे थे, चाह रहे थे कि वे अपने सिर को अपनी पतलून में भर लें। भारी हंगामे ने स्वाभाविक रूप से बैरक में अन्य लोगों को सचेत कर दिया। आखिर वह शोर क्या था? धिक्कार है, किस कुतिया के बेटे ने इमारत को गिरा दिया? दरवाजों को जोर से धक्का देकर खोला गया और एक के बाद एक मजबूत आदमी बाहर आते गए। जल्द ही भीड़ स्वतः ही दोनों तरफ विभाजित हो गई।
एक सुंदर युवक, काले कपड़े और काले कपड़े पहने, गोरी त्वचा और चमकीले होठों के साथ, पुरुषों के एक समूह से घिरा हुआ, धीरे धीरे बाहर चला गया। उसने आंगन के दृश्य पर नजर डाली और थोड़ा भौंक गया। क्या हुआ? युवक की आवाज स्पष्ट और सौम्य थी, जो आंगन में मौजूद असभ्य लोगों की तुलना में अजीब लग रही थी। हालांकि जब दर्जनों लोग तमाशा देख रहे थे, तो उन्होंने युवक को देखा तो तुरंत झुक गए और सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं। लॉर्ड जू, जब उनसे पूछताछ की गई, तो पुरुष एक दूसरे की ओर देखने लगे, हकलाने लगे और बोलने में असमर्थ हो गए। वे संभवतः ये नहीं कह सकते थे कि उनमें से एक दर्जन वयस्क पुरुषों को एक नई आई छोटी लड़की ने अपने वश में कर लिया था, है ना? सुंदर युवक ने देखा कि किसी ने उत्तर नहीं दिया, परंतु उसे क्रोध न आया। उसकी नजर जियांग युएचू पर लौट आए। जियांग युएचू भी उसे देख रहा था, बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी निगाहों से मिल रहा था। ये लियू चेन था जिसने गोली खाए और सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और युवा की ओर अपनी मुट्ठी बांध ली। भाइयों को सामान्य रूप से झगड़ने की आदत है और एक पल के लिए नियंत्रण खो देते हैं, जिससे आप परेशान हो जाते हैं। भगवान, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ओह, तो क्या वह वही महिला है जिसका जिक्र लॉर्ड वेई ने किया था? जैसे ही उसने ये कहा, जो लोग अभी अभी कमरों से बाहर निकले थे, वे सभी अवाक रह गए। लेकिन जो लोग पहले से ही आंगन में थे, उनके दिलों में एक झटका लगा और अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि यह युवा लड़की, जो बूढ़ी नहीं दिखती, ऐसे क्रूर तरीकों का मालिक है। तो वह कोई महान जनरल वेई थी जिसे व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित किया गया था और भेजा गया था। लियू चेन ने सिर हिलाया। यह मिस जियांग है। सुंदर युवक ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें उदासीन थीं और एक बार फिर जियांग युएचू पर टिकी थीं। दानव दमन प्रभाग को पृष्ठभूमि की परवाह नहीं है, केवल क्षमता की परवाह है। चूंकि लॉर्ड वेई आपको महत्व देते हैं, इसलिए आपके पास असाधारण गुण होने चाहिए। अपने कौशल को बर्बाद न करें। आसपास के लोगों को युवाओं के साथ इतना सम्मान करते हुए देखकर, और यहाँ तक कि लियू चेन को सिर झुकाकर कर्तव्यनिष्ठा से खड़ा देखकर, जियांग युएचू को पहले से ही उसका जवाब मिल गया था। वह थोड़ा झुक गई, न तो अधीन थी और न ही अहंकारी थी। आपके निर्देश के लिए धन्यवाद भगवान। मम्मा, युवक ने जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि वह और अधिक कहने में आलस कर रहा है, और उसने अपना हाथ लहराया। चूंकि कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए सभी लोग तितर बितर हो जाते हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, उसने सूक्ष्मता से आंगन के खंभे पर नजर डाली, जो प्रभाव से टूट गया था। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए लागत पर मुआवजे की आवश्यकता होती है। इस स्तंभ की मरम्मत का शुल्क उनके दोनों मासिक वेतन से काटा जाएगा। बोलने के बाद उसने फिर किसी की ओर नहीं देखा, अपनी पीठ घुमाई, अपने हाथों को अपने पीछे पकड़ लिया और सीधे चला गया। जियांग युएचू ने अपने मुंह का कोना घुमाया। बहुत बढ़िया, उसे काम के पहले दिन का वेतन मिल गया। अगर उसे यह पता होता, तो वह उस आदमी को जमीन पर पटक देती। जैसे ही सुंदर युवक चला गया, आंगन में दमनकारी माहौल भी खत्म हो गया। लियू चेन ने कुछ लोगों को गिरे हुए झाव को उठाने का निर्देश दिया। अस्पताल में। तभी आंगन में मौजूद लोग धीरे धीरे तितर बितर हो गए। लियू चेन ने पलटकर जियांग युएचू की ओर देखा। उसके चेहरे पर माफी का भाव था। एक बार जब आप दानव दमन प्रभाग में प्रवेश करते हैं, तो हम सभी भाई हैं जो एक ही बर्तन को हिलाते हुए जीवन और मृत्यु को साझा करते हैं। झाओ हू का मुंह थोड़ा गंदा है, लेकिन उसका स्वभाव बुरा नहीं है। आप बाद में समझ जाएंगे। कृपया सहनशील बने और इसे दिल पर न लें। जियांग युएचू ने सपाट स्वर में सिर हिलाया। मैं इतनी छोटी इंसान नहीं हूं। वह अच्छा है, वह अच्छा है। लियू चेन ने राहत की सांस ली और निमंत्रण का इशारा किया। चलो, मैं तुम्हें कुछ चीजें लेने के लिए ले जाऊंगा। दोनों एक के बाद एक सरकारी खजाने की ओर चले। भंडार कक्ष में एक आंख वाला बूढ़ा आदमी एक कुर्सी पर ऊँघ रहा था। हलचल सुनकर उसने अधीरता से अपनी आंखें खोली। कैप्टन लियू ने दस्तावेज सौंप दिया। बूढ़े व्यक्ति ने उस पर नजर डाली, फिर धीरे से उठा, पास के एक शेल्फ से एक छोटी सफेद चीनी मिट्टी की बोतल ली और उसे फेंक दिया। कैप्टन लियू ने समझाया, ये रक्त क्षमता की गोली है। इसे जनरल द्वारा परिष्कृत किया जाता है। ब्यूरो दानव रक्त और मांस का उपयोग कर रहा है, जो दर्जनों प्रकार की स्पिरिट मेडिसिन द्वारा पूरक है। ये हियरिंग द स्ट्रिंग और यहाँ तक कि हड्डी अनुनाद क्षेत्र में मार्शल कलाकारों के लिए क्यूई और रक्त में सुधार करने में प्रभावी है। चूंकि अब आप 9वें रैंक के दानव दमन गार्ड हैं, आप नियमों के अनुसार प्रति माह एक बोतल प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे ही वह बोल रहा था, लियू चेन के चेहरे पर झिझक का एक संकेत दिखाई दिया, जैसे कि वह कुछ विचार विमर्श कर रहा हो। तार्किक रूप से नव शामिल दानव दमन गार्ड आत्मरक्षा के लिए एक बुनियादी दानव हत्या मार्शल आर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रिप्चर रिपोजिटरी में जा सकते हैं, लेकिन उसने जियांग युएचू की ओर देखा और अंत में अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपकी कृपाण तकनीक ने पहले ही अपना खुद का दांव बना लिया है। मुझे लगता है कि दानव दमन प्रभाग की बुनियादी मार्शल आर्ट आपके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होगी। जियांग युएचू ने इस बात की परवाह न करते हुए सिर हिलाया। वह ठीक से जानती थी कि उसकी क्षमताएं क्या हैं। अगर उसके पास 100 राक्षसों का संग्रह नहीं होता, तो उसे खुद उन मार्शल आर्ट्स को सीखने के लिए कहना, यहां तक कि सबसे बुनियादी भी, हमेशा के लिए लग जाता। इसके अलावा, चूंकि उसके पास गोल्डन फिंगर है, तो खुद इन चीजों का अध्ययन करने में समय क्यों बर्बाद करे? वह परेशानी मांगना होगा। अध्याय 22, एक नई राक्षसी प्लेग। कुछ ही दिनों में दानव दमन प्रभाग में सक्रिय संपर्क वाले लोगों को पता चल गया कि हुआन बटालियन में एक नवागंतुक आया है। तार्किक रूप से दानव दमन प्रभाग हर साल नए सदस्यों की भर्ती करता है और पुराने सदस्य हमेशा मर जाते हैं। आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोग ये जानते हुए कि उनकी प्रतिभा सामान्य है, दिन ब दिन जीते रहे, बस जीवित रहने की कोशिश करते रहे। इस प्रकार ज्यादातर लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। जुबान बटालियन बैरक में कई लोग इकट्ठा हुए थे, चुपचाप नमकीन उबले हुए बीन्स की एक प्लेट पर चर्चा कर रहे थे। क्या ये सच है? भगवान वे व्यक्तिगत रूप से एक नवागंतुक के मामलों के बारे में पूछताछ करेंगे। बिल्कुल सच। मैंने उस दिन लॉर्ड जू को स्वयं ये कहते हुए सुना था। क्या ये किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की बेटी हो सकती है, जो यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए हैं? प्रशिक्षण? हमारे दानव दमन प्रभाग में प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं। क्या वे जीवित रहने से थक गए हैं? हर किसी ने एनिमेटेड रूप से चर्चा की और उनके शब्दों में श्रद्धा का एक संकेत अनजाने में उभर आया। दानव दमन प्रभाग आखिरकार एक ऐसी जगह थी जहां मुठ्ठियां बात करती थीं। तभी नक्शे कदम पास आए। हर किसी ने अवचेतन रूप से देखा। जियांग युएचू अपने क्षैतिज कृपाण को पकड़कर प्रवेश द्वार से गुजरी। वह माहौल से बेखबर लग रही थी। चलते समय उसकी नजर सीधे आगे की ओर थी। उसके बाद वह आकृति दरवाजे के पीछे गायब हो गई। आखिरकार सभी ने राहत की सांस ली। अरे, बहुत डर गया। मुझसे बाहर। क्या उसने बस मेरी तरफ देखा? अपनी ओर देखो, ये देखने के लिए कि तुम कितनी बदसूरत हो। जल्दी करो और अपनी फलियां खाओ। ... कमरे में माहौल कुछ बोझिल था। जियांग युएचू ने धक्का देकर दरवाजा खोला और कमरे की जांच की। लियू चेन के अलावा बाकी कुछ लोग भी कुछ परिचित लग रहे थे। भीड़ में एक झुलसे हुए चेहरे वाला एक मोटा आदमी उसे देखकर तुरंत खड़ा हो गया। ये झाओ हू था, जिसे उसने उस दिन एक खंभे पर पटक दिया था। कई दिनों के बाद उसकी चोटें ज्यादातर ठीक हो गई थीं। सौभाग्य से जियांग युएचू ने तब कुछ ताकत पकड़ ली थी। अन्यथा चलना तो दूर, ये भी संदेहास्पद होगा कि क्या वह अब अपनी आंखें भी खोल सकता है। अब उसे फिर से देखकर वह आदमी मुस्कुराने लगा और वास्तव में उसका स्वागत करने के लिए आगे आया। सिस्टर जियांग। जियांग युएचू ने उस पर एक अजीब नजर डाली। उसकी प्रतिक्रिया देखकर झाओ हू ने हंसते हुए कहा, उस दिन मैं, झाओ हू, अंधा था और तुम्हें नाराज कर दिया था। तुम एक उदार व्यक्ति हो, कृपया इसे दिल पर मत लो। जियांग युएचू ने अपना सिर हिलाया, उसके साथ और अधिक शब्द बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाए। उसकी नजर झाओ हू के ऊपर से गुजरी और लियू चेन पर टिकी। कई दिनों तक दानव दमन प्रभाग में रहना, जगह से अपरिचित, वास्तव में आसान नहीं था। आज आखिरकार कुछ गतिविधि हुई। उसकी नजर देखकर लियू चेन ने सिर हिलाया और एक खाली सीट की ओर इशारा किया, पहले बैठो। जियांग युएचू निर्देशानुसार बैठ गया। कमरा बड़ा नहीं था। एक लंबी मेज और कुछ बेंचों पर, जिसमें 7 या 8 लोग बैठे थे, थोड़ी भीड़ महसूस हो रही थी। धीरे धीरे बोलना शुरू करने से पहले लियू चेन की नजर एक एक करके सभी के चेहरों पर पड़ी। झांगे कमांडरी, गांजू में आधे महीने पहले काली नदी 3 दिनों के लिए पीछे की ओर बहती थी। नदी के पानी से दुर्गंध आ रही थी और सभी मछलियां और झींगा मर गए थे। मुझे लगता है कि आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। सभी ने सिर हिलाया, उनके भाव गंभीर थे। ऐसी विसंगति स्वाभाविक रूप से दानव दमन प्रभाग के लोगों को पता थी। विभाग ने पहले जांच के लिए येलो कैरेक्टर बटालियन के भाइयों की एक टीम भेजी थी, लेकिन अब कोई खबर नहीं है। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। हालांकि येलो कैरेक्टर बटालियन ने मुख्य रूप से टोही पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन वे शक्तिहीन नहीं थे।
हालांकि वे सीधे मुकाबले में जुबान बटालियन की तरह कुशल नहीं थे, फिर भी वे सभी चोरी, ट्रैकिंग और भागने में विशेषज्ञ थे। यहां तक कि साधारण डाकू, उनमें से लगभग 100, पूरी टीम को नहीं मार सकते थे। स्पष्ट रूप से यह मामला 10 में से 9 बार राक्षसों से संबंधित था। प्रमुख विभाग हमारी केवल एक टीम भेज रहा है। कोने में एक बूढ़ा सैनिक, जो लगभग 40 के आसपास का प्रतीत होता है, बोलने से खुद को रोक नहीं सका। कैप्टन लियू, ऐसा नहीं है कि मैं, ओल्ड वांग, दुश्मन का मनोबल बढ़ा रहा हूं और हमारा मनोबल गिरा रहा हूं, लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि यह किस तरह की चीज है या ये किस क्षेत्र में है। क्या हमें बस आंख मूंद कर चार्ज करना चाहिए? क्या विभाग हमें हमारी मौत के लिए भेज रहा है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, कमरे में मौजूद कई लोगों ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। वे राक्षसों से मौत तक लड़ने से नहीं डरते थे, लेकिन उनकी मौत के बारे में इतना अस्पष्ट रूप से जाना हर किसी को असहज महसूस हुआ। लियू चेन ने अपना सिर हिलाया, उनके चेहरे पर एक कड़वी अभिव्यक्ति थी। हमारे कमांड कार्यालय में वर्तमान में कर्मचारियों की कमी है। अचानक प्रकट हुई विभिन्न राक्षसी विपत्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल कुछ स्थान जहां शक्तिशाली राक्षस सक्रिय हैं, उन्हें दबाने के लिए बहुत अधिक जनशक्ति की आवश्यकता होती है। उन्होंने आह भरते हुए वर्तमान स्थिति को विस्तार से बताया। उनके शब्दों के खत्म होने के बाद कमरा एक बार फिर से खामोशी में डूब गया। हालांकि लोंगियू सर्किट दूरस्थ और कम आबादी वाला था, पूरे ग्रेट टैंग में स्थिति समान थी। यहां तक कि राजधानी में जनरल बयूरो के पास राक्षसों की संख्या की तुलना में अपर्याप्त जनशक्ति थी। जियांग युएचू ने बात नहीं की, केवल चुपचाप सुन रही थी। दूसरों ने जो सुना वह संकट था। हालांकि उसने जो सुना वह एक अलग दृश्य था। अधिक राक्षसों का मतलब था कि वह अधिक दाव खेती हासिल कर सकती थी। अधिक दाव साधना का मतलब है उसकी अपनी ताकत में तेजी से सुधार। बेशक इस दुनिया के आम लोगों के लिए ऐसे दानवग्रस्त युग में रहना स्वाभाविक रूप से असहनीय था, लेकिन जैसा कि उसके पिछले जीवन से एक निश्चित कहावत थी, ठीक है, क्योंकि कोई समझता है कि वह व्यावहारिक रूप से शक्तिहीन है, उसे इतनी आसानी से शक्तिहीनता को वास्तविकता नहीं बनने देना चाहिए। हर किसी को चिंतित और निराश देखकर लियू चेन ने गहरी सांस ली और मेज थपथपाए। झांगे के लोग मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और येलो कैरेक्टर बटालियन भाइयों की हड्डियां अभी तक ठंडी नहीं हुई हैं। क्या हम यहाँ बैठकर सिर्फ आहें भरते रहेंगे? प्रमुख, हमारा मतलब यह नहीं है, ओल्ड वांग ने आह भरते हुए कहा, ये बस है। हमें कम से कम ये जानने की जरूरत है कि प्रतिद्वंद्वी किस तरह का है ना? हम कब प्रस्थान करेंगे? कमरे में अचानक एक स्पष्ट ठंडी आवाज सुनाई दी। हर कोई स्तब्ध था। कोने में जियांग युएचू को एक साथ देख रहा था। लियू चेन भी अचंभित था। उसने अपना मुंह खोला, वह भूल गया कि वह क्या कहने वाला था। जियांग युएचू ने अपनी आंखें उठाई, उसे शांति से देखा। चूंकि हम जा रहे हैं, ये जल्द ही बेहतर होगा। यहाँ समय बर्बाद करने से राक्षस अपने आप नहीं मर जाएंगे। ... लियू चेन ने गहरी सांस ली। कल सुबह हम माओ घंटे पर प्रस्थान करेंगे। सभी लोग वापस जाएं और तैयारी करें। झांगे की यात्रा लंबी है। सूखा राशन, दवा जमा कर लें और अपने परिवारों के लिए एक पत्र छोड़ना याद रखें। ये सुनकर हर किसी के भाव अलग अलग थे, लेकिन दानव दमन प्रभाग की वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी ही थी। भले ही वे प्रतिद्वंद्वी की प्रकृति या ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, फिर भी उन्हें गोली खाकर जाना पड़ता था। क्षेत्र, हाँ। अध्याय 23, ऐसा धैर्य। चांगगोन, डेमिंग पैलेस, दुनिया में शक्ति का शिखर, जहां भूमि के सभी कोने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ की हर ईंट और टाइल 800 वर्षों की कठिनाई और रक्तपात में डूबी हुई है। चांगले पैलेस के अंदर चमकीले पीले महल के कपड़े पहने एक महिला अपने बालों को ऊंचे जूड़े में सजाए हुए फीनिक्स काउच पर बैठी थी। वह लगभग 40 साल की थी, अच्छी तरह से बनाए रखा गया था और उसकी विशेषताओं में अभी भी युवावस्था से उसकी अद्वितीय सुंदरता के निशान दिखाई दे रहे थे। हालांकि उसकी आंखों के कोनों पर कुछ महीन रेखाएं थीं। उसकी शांत लहरहीन निगाहों ने समय बीतने का पता लगाया। वह वर्तमान महारानी डाउज़र लेडी लियू थी। मां महारानी, आपके बेटे ने हाल ही में कई उत्कृष्ट डुआन इंकस्टोन हासिल किए हैं और वह विशेष रूप से उन्हें आपके सामने पेश करने आया है। सोफे के नीचे प्रिंस का पाइथन रोब पहने एक युवक झुका हुआ खड़ा था। उसकी विशेषताएं 7 भागों में महारानी डोवेगर के समान थीं, लेकिन अतिरिक्त कोमलता के साथ। महारानी डोवेगर ने महल के परिचारक द्वारा प्रस्तुत मूल्यवान स्याही के पत्थरों को नहीं देखा, केवल चाय का हल्का घूंट लिया। आप विचारशील हैं। अगर महारानी माँ उन्हें पसंद करती हैं, तो आपका बेटा जाएगा और ढूंढेगा। कोई जरूरत नहीं है।
महारानी डाउज़र ने हल्की आवाज के साथ अपना चाय का कप नीचे रखा। यह महारानी वर्तमान में बौद्ध संस्कारों और धर्मग्रंथों के मंत्रोच्चार के प्रति समर्पित है। मुझे अब इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। जहां तक आपकी बात है, आप सारा दिन या तो मुर्गों की लड़ाई और कुत्तों की दौड़ में बिताते हैं, या इन बेकार चीजों को इकट्ठा करने में बिताते हैं। क्या आपने कोई प्रगति की है? युवक के चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ गई। तुरंत उसकी जगह शिकायत का भाव आ गया। मां महारानी, आप जानती हैं कि आपका बेटा। तुम्हारा बेटा क्या? महारानी डाउज़र ने उसे टोकते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि आप अब एक निष्क्रिय राजकुमार हैं, बिना शक्ति या प्रभाव के, आप खुद को भ्रष्टता के लिए छोड़ सकते हैं। तुम्हारे बेटे की हिम्मत नहीं हुई। महल के हॉल के अंदर माहौल कुछ हद तक स्थिर हो गया। उनके बगल में खड़ा बूढ़ा हिजड़ा परिचारक उसकी नाक उसके दिल पर जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक लंबे समय के बाद महारानी डोवेगर ने आखिरकार हल्की सी आह भरी। खड़े हो जाओ, उसने अपना हाथ हिलाया और महल के परिचारक को स्याही के पत्थर ले जाने का संकेत दिया। यह महारानी आपको दोष नहीं दे रही है। उसकी आवाज थोड़ी नर्म हो गई। बस तुम्हें इस तरह देखकर मेरा दिल बेचैन हो गया है। उस समय यदि वह नहीं होता तो आप इस स्थिति में क्यों होते? आप क्राउन प्रिंस के रूप में पैदा हुए थे और ग्रेट टैन का साम्राज्य आपका होना चाहिए था। मां महारानी, कृपया अपने शब्दों में सावधान रहें। मेरे शब्दों से सावधान? महारानी डाउज़र अचानक हंस पड़ी। इस बिंदु पर क्या ऐसा कुछ है जो यह महारानी नहीं कह सकती? इस महारानी ने उसे बड़ा करने के लिए कठिनाइयां सहन की, उसे पढ़ना लिखना सिखाया। मैं अपने आप से पूछता हूं, मैंने उसके प्रति अपना सर्वोच्च कर्तव्य निभाया है, लेकिन उसने इस महारानी का बदला कैसे चुकाया? युवक चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। स्वाभाविक रूप से वह नाराज था, लेकिन अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो कुछ भी कहने का क्या फायदा? भूल जाओ। महारानी डोवेगर की आंखों में कठोरता धीरे धीरे कम हो गई, केवल थकावट रह गई। आप पीछे हट सकते हैं। आपका बेटा विदा ले रहा है। महल के गेट के बाहर उसकी पीछे हटने वाली छवि को गायब होते देखकर उसने अपना हाथ लहराया और हॉल के अंदर महल की नौकरानियों और परिचारकों को वापस जाने का संकेत दिया। महल के विशाल हॉल में केवल वही रह गई। अंदर आओ, वह एक खाली कोने की ओर हल्के से बोली। एक छाया धीरे धीरे दिखाई दी। मालकिन, बोलना। जियांग शुन की बेटी जियांग युएचू न केवल जीवित है बल्कि अब लॉन्ग्यू सर्किट डेमन सेपरेशन डिवीजन की सदस्य बन गई है। हम महारानी डोवेगर ने अपनी आंखें उठाई। उनके बीच से आश्चर्य की एक झलक गुजर रही थी। ये कैसे हो सकता है? पेई चांगकिंग के बारे में क्या, जो उसे ले जा रहा था? पेई चांगकिंग और उनकी कमान के तहत दानव दमन गार्ड दस्ते सभी गायब हो गए हैं। लॉन्ग्यू सर्किट हेड ऑफिस ने लोगों को जांच के लिए भेजा और रिपोर्ट किया कि उनका एक महान दानव से सामना हुआ। एक महान दानव का सामना हुआ। महारानी डाउज़र ने उपहास किया। पेई चांगकिंग वेनजियान क्षेत्र का एक मार्शल कलाकार है और उसका दस्ता दानव दमन प्रभाग के विशिष्ट सदस्य हैं। भले ही विमिंग वू महान दानव से मिले, वे एक भी संदेश भेजे बिना गायब नहीं होंगे। यह मामला निश्चित रूप से संदेहास्पद है। ऐसा प्रतीत होता है कि दानव दमन प्रभाग अभी भी जांच कर रहा है, लेकिन हमारे लोगों की रिपोर्टों के अनुसार लोन्ग्यू सर्किट हेड ऑफिस ने इस घटना के बारे में कोई बड़ा उपद्रव नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सीधे उस जियांग युएचू को हुआन बटालियन में भर्ती कर लिया। महारानी डाउज़र ने भौहें सिकोड़ लीं। अजीब बात है, दानव दमन प्रभाग हमेशा अपने आप में बेहद सुरक्षात्मक रहा है। अब जब दानव दमन प्रभाग के सदस्यों का एक पूरा दस्ता बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो गया, तो ये पहले से ही भाग्य का एक बड़ा झटका था कि एकमात्र जीवित बचे जियांग युएचू को गिरफ्तार नहीं किया गया और सभी 18 क्रूर यातनाओं के साथ गहन पूछताछ नहीं की गई। फिर भी न केवल वह ठीक थी, बल्कि वह दानव दमन प्रभाग में भी शामिल हो गई। दानव दमन प्रभाग ने अपने साथियों की दुखद मौतों का बदला लेना बंद कर दिया और उसे भर्ती करने के लिए एक अपवाद बनाए। ये लड़की कुछ हद तक असामान्य होनी चाहिए। जियांग युएचू की बात करें तो स्वाभाविक रूप से उस पर उसकी छाप थी। आंतरिक कक्षों में पली बढ़ी, शायद ही कभी घर से बाहर निकलती थी। उसके सबसे बड़े शौक आमतौर पर कविता पढ़ना और पेंटिंग करना था। उसका व्यक्तित्व डरपोक और आज्ञाकारी था, अजनबियों से मिलने पर भी शर्माती थी। इतनी कमजोर महिला मुर्गे को बांधने में असमर्थ उस निश्चित मौत की स्थिति से कैसे बच गई? और दानव दमन प्रभाग को उसकी ओर देखने के लिए उसने किस पर भरोसा किया था अलग तरह से? इसके अलावा उसकी क्षमताएं रातों रात हासिल नहीं की जा सकती थीं। ये लड़की शायद बहुत पहले से कुछ जानती थी और इसे गुप्त रूप से सहन कर रही थी।
महारानी डोवेगर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अचानक मुस्कुरा दी। क्या जियांग यूचू, इतना धैर्य, वह वास्तव में क्या योजना बना रही है? गांजो आधिकारिक सड़क पर 8 रेड आइड कोल्ट्स ने तेजी से सर पर दौड़ते हुए धूल उड़ा दी। रेड आइड कोल्ट्स राक्षसी घोड़े हैं जिन्हें विशेष रूप से दानव दमन प्रभाग द्वारा पाला गया है, जो अपनी गति के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर भी लियांगजू प्रांत से झांगे गांजोउ तक यात्रा करने में पूरे 3 दिन लग गए। 3 दिन बिना आराम किए दिन रात यात्रा करते रहे। भले ही दानव दमन प्रभाग के लोग सभी मजबूत थे, लेकिन उनमें थकान के लक्षण दिखाई दे रहे थे। चेहरे लियू चेन ने लगाम खींची, अपने आलिंगन से अपनी त्वचा निकाली और एक लंबा पे लिया। उसने अपना सिर घुमाया, उसकी नजर अनजाने में पंक्ति के अंत में आकृति पर पड़ी। हवा और रेत तीव्र थी, जिससे किसी की आंखें खोलना मुश्किल हो गया। युवा महिला के काले कपड़े और लाल पैटर्न वाली टाइट फिटिंग पोशाक ने उसकी आकृति को और भी पतला बना दिया, जैसे कि तेज हवा उसे उड़ा सकती है। फिर भी वह घोड़े की पीठ पर स्थिर बैठी रही, उसकी मुद्रा सीधी थी। एक भाला एक हाथ से लगाम थामे हुए, दूसरा हाथ लापरवाही से उसकी कमर पर कृपाण की मूठ पर टिका हुआ था। हवा और रेत उसके गोरे चेहरे पर चली गई, कोई निशान नहीं छोड़ा, बल्कि इसके बजाय गंदे बालों की कुछ लंटें उठा ली, जिससे एक चिकना माथा दिखाई देने लगा। खांसी। लियू चेन ने अपना गला साफ किया और जियांग यूएचू के साथ सवारी करने के लिए जानबूझकर कुछ स्थान पीछे गिर गया। क्या आपको इसकी आदत हो रही है? आखिरकार यह उसका पहला मिशन था। इस तरह दिन रात यात्रा करना दानव दमन प्रभाग के दिग्गजों के लिए भी कठिन था। एक युवा महिला की तो बात ही छोड़िए, लेकिन उसे अचानक याद आया कि इस कमजोर दिखने वाले शरीर ने एक ही मुक्के से मिंगबू महान दानव को मार डाला था। ये सवाल पूछना वास्तव में बेईमानी था। एक पल के लिए उसे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। जियांग यूचू ने उदासीनता से उत्तर दिया, ये ठीक है। उसका रवैया न तो गर्म था और न ही ठंडा। लियू चेन ने अपराध न करते हुए सिर हिलाया, वह पहले से ही उसके व्यवहार का आदी था। टीम आगे बढ़ती रही। मौन में जियांग यूएचू अचानक बोला, जिसने उस दिन जिनचैंग काउंटी में अपनी कृपाण निकाली थी उसका क्या हुआ? कुछ लोग जो यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उन्होंने अवचेतन रूप से अपने घोड़ों को धीमा कर दिया और अपने कानों पर दबाव डाला। लियू चेन ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया। उन्होंने जियांग यूचू से किसी और के बारे में सक्रिय रूप से पूछने की उम्मीद नहीं की थी। क्या आप भगवान जू के बारे में बात कर रहे हैं? मम्मा। लियू चेन के चेहरे पर आश्चर्य की जगह तुरंत उदासी का भाव आ गया। वह अपंग है। अपंग, 2 सरल शब्द, फिर भी वे बहुत कुछ बोलते थे। उसकी मेरिडियन पूरी तरह से टूट गई थी, उसकी क्यूई और खून सूख गया था। विभाग में सबसे अच्छी दवा का इस्तेमाल किया गया था और उसकी जान बचा ली गई थी, लेकिन उसकी खेती। लॉर्ड वेई ने कई बार उनसे मुलाकात की, इस उम्मीद में कि वह डूसी में रहकर एक मुंशी के रूप में काम करेंगे और अपना शेष जीवन शांति से बिताएंगे, लेकिन उसने मना कर दिया। लियू चेन ने कड़वी हंसी छोड़ी। कुछ दिन पहले उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया और अपने गृहनगर लौट आए। टीम के भीतर माहौल लगातार तनावपूर्ण होता गया, यहां तक कि झाओ हू भी इस समय पछतावे से भरा हुआ दिख रहा था। जुनयान को लोंगयू सर्किट डेमन सेपरेशन डिवीजन में एक उल्लेखनीय व्यक्ति माना जाता था। उन्होंने अपने 20 के दशक में हियरिंग द स्ट्रिंग में प्रवेश किया, 40 की उम्र में बोन रेजोनेंस में प्रवेश किया और अपनी प्रिजन सेपरेशन सेबर तकनीक के साथ उन्होंने अनगिनत राक्षसों को मार डाला और अनगिनत आम लोगों को बचाया। लेकिन उनके जैसा व्यक्ति भी लापरवाही के एक पल के कारण इस स्थिति में समाप्त हो गया। अध्याय 24, ड्रैगन किंग लॉर्ड। काली नदी का पानी वास्तव में काला नहीं था। न केवल ये काला नहीं था, बल्कि इस लोंगयू सर्किट में एक क्षेत्र जो हमेशा पीले रेत में डूबा रहता है, ऐसी स्पष्ट नदी होना पहले से ही स्वर्ग से एक उपहार था। नदी का पानी पश्चिम से पूर्व की ओर घुमावदार रूप से बहता था, उपजाऊ खेतों और दोनों किनारों पर लोगों को पोषण देता था। फिर भी इस नदी ने अब अपना स्वरूप बदल दिया है। नदी के किनारे से आधा मील दूर एक अवर्णनीय बदबू ने उन पर हमला किया। भले ही दानव ने उन पर हमला किया हो, दमन प्रभाग के सदस्य हर तरह के दृश्यों के आदी थे। वे इस गंध को देखकर भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सके। लेकिन फिर भी जिस चीज की जांच करने की जरूरत थी, उसकी अभी भी जांच की जानी थी। हर कोई उतर गया, अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया और कदम दर कदम नदी के तल की ओर चला गया। वे जितना करीब आते गए, दुर्गंध उतनी ही तेज होती गई, जिससे उन्हें चक्कर आने लगे। एक बार साफ नदी के पानी में अब एक भयानक रंग था और सतह सफेद मछली के पेट की एक घनी परत से ढकी हुई थी, बड़े और छोटे, जहां तक आंख देख सकती थी वहां तक फैली हुई थी।
लानत है। झाओ हू ने सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लिया, अपनी आस्तीन ऊपर उठाकर अपनी नाक और मुंह को कसकर ढक लिया। लियू चेन का चेहरा भी अप्रिय लग रहा था। उसने अपना हाथ लहराया, सहन करो सब लोग, ध्यान से खोजे और देखे कि क्या कोई सुराग है। सभी ने सहमति व्यक्त की, फिर फैल गए, नदी के किनारे सावधानीपूर्वक खोज करने लगे। जल्द ही उन्हें कुछ भी नहीं मिला। राक्षसी क्यूई का तो जिक्र ही नहीं, उन्होंने येलो कैरेक्टर बटालियन का कोई निशान भी नहीं देखा। तार्किक रूप से यदि कोई दानव परेशानी पैदा कर रहा था तो निश्चित रूप से अवशिष्ट राक्षसी क्यूई होगी, लेकिन यहाँ बदबू के अलावा कुछ भी नहीं था। या तो दानव के तरीके अत्यधिक उन्नत थे जिससे वह अपनी आभा को पूरी तरह से छुपा सकता था, या ... नदी के पानी को इस स्थिति में बदलने का एक और कारण था। जैसे ही उन्होंने विचार किया, उनकी आंखों के कोने में धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। ज्यादा दूर नहीं, नदी के किनारे वास्तव में एक छोटा सा गांव था। गांव बड़ा नहीं था, ऐसा लगता था कि केवल 20 या 30 घर थे, जिनकी पक्की दीवारें और फूस की छतें जीर्ण शीर्ण लग रही थीं। ये आम लोग अभी तक भागे नहीं हैं। नदी से ऐसी बदबू आ रही है, क्या लोग अब भी इसके सहारे जी सकते हैं? जैसे ही उसने कुछ कहा, एक बूढ़ा आदमी उम्र से झुकता हुआ 2 लकड़ी की बाल्टियां लेकर गांव से निकला और सीधे नदी की ओर लड़खड़ाता हुआ चला गया। हर कोई देख रहा था कि बूढ़ा आदमी नदी की ओर जा रहा था, अपनी लकड़ी की बाल्टियां तैली मरी हुई मछलियों से भरे नदी के पानी में डुबो रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। झाओ हू की आंखें लगभग बाहर आ गईं। अरे क्या ये लोग पागल हैं? बिना सोचे वह कुछ बड़े कदमों से आगे बढ़ा, बूढ़े आदमी के हाथ से रस्सी छीन ली और आधा बाल्टी गंदा पानी जो उसने अभी अभी निकाला था, नदी में डाल दिया। बूढ़े आदमी, क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे हो? यह पानी ऐसा है, इसे पीने से लोग मर जाएंगे। घटनाओं के अचानक मोड़ से बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया। जब उसने देखा कि ये दानव दमन प्रभाग की पोशाक में एक मोटा आदमी था, तो उसकी धुंधली आंखों में कृतज्ञता का संकेत नहीं था, बल्कि नाराजगी थी। बूढ़े व्यक्ति ने उसे घूर कर देखा, कुछ नहीं कहा, पीछे मुड़ा, जमीन से लकड़ी की बाल्टियां उठाईं और फिर से पानी निकालने के लिए तैयार हो गया। इस बार न केवल झाओ हू बल्कि लियू चेन और उसके पीछे आने वाले अन्य लोग भी अवाक रह गए। अरे आप बूढ़े आदमी! झाओ हू ने गुस्से में अपना पैर पटक कर उसे फिर रोक दिया। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम बहरे हो? यह पानी पिया नहीं जा सकता। बूढ़ा अंततः अधीर हो गया। यह नहीं तो क्या पीऊं? इस नदी का पानी पीना शायद ये धीमी मौत है, लेकिन अगर मैं नहीं पीता, मैं कुछ ही दिनों में प्यास से मर जाऊंगा। आप चुने। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी ने एक दूसरे पर नजरें डाली, शब्दों की कमी थी। हजारों मील पीली रेत वाले लोंग्यू सर्किट में 10 वर्षों में 9 बार सूखा पड़ा। इस क्षेत्र में रहने वाले प्राणियों को केवल 2 उम्मीदें थीं, या तो वे स्वर्ग में आशा रखते थे, या वे नदी में आशा रखते थे। ज्यादातर जगहों पर 100 फीट की खुदाई से पानी की एक बूंद भी नहीं मिल सकती थी। लियू चेन चुप रहे, बस अपनी पानी की खाल बूढ़े आदमी को सौंप दी। बूढ़ा आदमी रुक गया, पानी की खाल ले ली, उसे खोल दिया और राहत की लंबी सांस लेते हुए एक बड़ा घूंट लिया। धन्यवाद बूढ़े आदमी, हम दानव दमन प्रभाग से हैं, यहाँ काली नदी की विसंगति की जांच करने के लिए। कृपया हमारी सहायता करें। जैसे ही दानव दमन प्रभाग शब्द बोले गए, अंततः बूढ़े व्यक्ति की धुंधली आंखों में एक लहर दिखाई दी। उसने ऊपर देखा, सावधानीपूर्वक सभी की जांच की, अंततः अपनी निगाहें उनकी कमर पर क्षैतिज कृपानों पर टिकी रहीं। आधिकारिक महोदय, बूढ़े आदमी ने आह भरी, लकड़ी की बाल्टियां जमीन पर रख दी और नदी के किनारे एक चट्टान पर बैठ गया। ऐसा नहीं है कि मैं सहयोग नहीं करूंगा, बात बस इतनी है कि वास्तव में कहने के लिए कुछ नहीं है। हमारे लोंग्यू में हमेशा पानी की कमी रही है। इस काली नदी के किनारे के गांव पीने और दैनिक उपयोग के लिए पूरी तरह से इस नदी पर निर्भर हैं। आधे महीने पहले किसी अज्ञात कारण से ये 3 दिनों के लिए उल्टी दिशा में बह गई। 3 दिनों के बाद पानी फिर से सामान्य रूप से बहने लगा, लेकिन यह इतनी भयावह स्थिति में बदल गया। नदी की सभी मछलियां मर गईं और पानी दुर्गंधयुक्त और मछलीयुक्त हो गया। लोंग्यू में पृथ्वी ड्रैगन का पलट जाना आम बात है, लेकिन पानी के नाली का ये पूर्ण रूप से विच्छेद। सबसे अधिक संभावना है ड्रैगन किंग भगवान नाराज हैं। ड्रैगन किंग लॉर्ड जियांग युएचू ने भौहें उठाईं। बाकी सभी लोग भी दंग रह गए। लियू चेन ने भौहें चढ़ाकर कहा, इससे आपका क्या मतलब है? बूढ़े व्यक्ति ने अपने पैरों के नीचे की पीली धरती की ओर इशारा किया। हम लोंग्यू सर्किट में जीविका के लिए स्वर्ग पर निर्भर हैं, लेकिन अगर स्वर्ग में बारिश नहीं होती है तो हम केवल पृथ्वी पर भरोसा कर सकते हैं।
पृथ्वी में पानी ड्रैगन किंग लॉर्ड द्वारा प्रदान किया जाता है। आसपास के गांव और कस्बे सभी ड्रैगन किंग भगवान को धूप अर्पित करते हैं, बिना किसी ढिलाई के हर साल बलिदान देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हालांकि यह लगातार अनुकूल मौसम नहीं रहा है, पानी के नाली के पूरी तरह से अलग हो जाने की ऐसी अजीब घटना कभी नहीं हुई है। अगर यह कुछ दिन पहले न होता। वाक्य के मध्य में बूढ़ा व्यक्ति अचानक फिर से चुप हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वह बहुत कुछ कहने से डर रहा हो। लियू चेन ने भौहें चढ़ा दी। ग्रेट टैंग में ये स्थिति असामान्य नहीं थी। तथाकथित ड्रैगन राजा मूल रूप से ज्यादातर राक्षस थे। स्थानीय अज्ञानी आम लोग अनुकूल मौसम की तलाश में उन्हें देवताओं के रूप में पूजते थे। कई गहरे पहाड़ों और विशाल दलदलों में ऐसे पर्वत देवता और नदी एल्स थे, जो एक क्षेत्र से धूप प्राप्त करते थे और इसकी भूमि और पानी की रक्षा करते थे। जब तक वे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, दानव दमन प्रभाग ने ज्यादातर आंखें मूंद ली। लेकिन मौजूदा स्थिति में, इससे पहले क्या हमारे जैसे कपड़े पहनने वाले लोगों की एक टीम यहां आई थी? लियू चेन ने सवाल बदल दिया। ऐसा लगता है कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ऑफिशियल सर की वेशभूषा भी पहनी थी। उन्होंने कुछ सवाल पूछे और फिर नदी के किनारे ऊपर की ओर चले गए। नदी के ऊपर गए। लियू चेन और अन्य लोगों ने एक दूसरे पर नजरें डाली। उनके मन में पहले से ही एक योजना थी। येलो कैरेक्टर बटालियन के सदस्यों ने भी जांच करने के लिए नदी के ऊपर जाने के लिए कुछ खोजा होगा। धन्यवाद बूढ़े आदमी। बूढ़े आदमी ने अपना हाथ हिलाया, अब उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने दोनों लकड़ी की बाल्टियां अपने ऊपर भर ली, रस्सी को अपने कंधे पर लटका लिया और फिर बिना पीछे देखे धीरे धीरे गांव की ओर चल दिया। झाओ हू ने उसकी पीछे हटने वाली आकृति को देखा, अपना मुंह खोला। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उसे और मनाना चाहता था, लेकिन शब्द उसके होठों तक पहुंच गए और फिर वापस निकल गए। उसने अवचेतन रूप से अपनी कमर पर पानी की त्वचा को छुआ। उनके 8 लोगों के समूह ने लियांगझोउ प्रांत से दिन और रात यात्रा की थी। वे जो पानी ले गए थे वह केवल मिशन के अंत तक चलने के लिए पर्याप्त था। उनके पास पूरे गांव के लोगों के साथ साझा करने के लिए कुछ भी अतिरिक्त कैसे हो सकता था? लियू चेन धीरे धीरे बोलने से पहले लंबे समय तक चुप रहकर बूढ़े व्यक्ति की घटती हुई आकृति को देखता रहा। हर कोई अपने विचार बोले। आप इससे क्या समझते हैं? ओल्ड वांग ने आह भरते हुए कहा, इसमें और क्या है? जिस ड्रैगन किंग लॉर्ड के बारे में बूढ़े व्यक्ति ने बात की थी, अधिक संभावना है कि वह इस क्षेत्र में जमा हुआ दानव है। पहले मौसम अनुकूल था, शायद इसलिए क्योंकि आम लोगों की धूप पर्याप्त थी। अब इस राज्य में ये संभावना है कि उस दानव को कुछ हो गया है। झाओ हू ने कहा, कैसा शापित ड्रैगन किंग भगवान! ये सिर्फ पानी के नाली पर कब्जा करने वाला एक जानवर है। मेरी राय में हमें बस उस पर हमला कर देना चाहिए और उसका सिर काट देना चाहिए। इसका सिर काट दो। ओल्ड वांग ने उस पर नजर डाली और नाराज होकर कहा, क्या आप जानते हैं कि वह दानव कहाँ है? क्या आप जानते हैं कि यह किस क्षेत्र में है? वे येलो कैरेक्टर बटालियन के लोग, उनमें से हर एक जांच में अच्छा है, फिर भी अब उन्हें न तो जीवित देखा जाता है और न ही मृत पाया जाता है। क्या आपको लगता है कि यह एक मजाक है? आप बस बहुत हो गया। लियू चेन ने उनकी बहस को रोकते हुए कहा, यहाँ आधारहीन अनुमान लगाने के बजाय पूर्ववर्तियों के ट्रैक का अनुसरण करना और अपस्ट्रीम की जांच करना बेहतर था। लियू चेन ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक झलक रही थी। हर कोई ऊपर चढ़ो। 8 लाल आंखों वाले बछेड़ों ने अपना सिर घुमाया और नदी के किनारे किनारे सरपट दौड़ने लगे। अध्याय 25 जल। वे नदी की दिशा में जितना आगे बढ़ते गए, नदी की दुर्गंध उतनी ही तीव्र होती गई। दोनों किनारों पर वनस्पति बहुत पहले ही सूख चुकी थी, उसकी नंगी शाखाएं हवा में लहरा रही थीं। नदी के किनारे पर एक भी कीट या चींटी नहीं देखी जा सकती थी। झाओ हू आखिरकार अब और नहीं रुक सका और चिल्लाया, धिक्कार है, इस छोड़े गए स्थान पर एक भी जीवित चीज नहीं है। चुप रहो, समूह के मुखिया लियू चेन ने धीमे स्वर में भौंकते हुए कहा। झाओ हू ने उदास होकर अपना मुंह बंद कर लिया, हालांकि उसके चेहरे पर जलन और अधिक तीव्र हो गई। ओल्ड वांग ने अपने घोड़े पर लगाम लगाई, लियू चेन के करीब झुक गया और अपनी आवाज धीमी कर दी, बॉस, कुछ ठीक नहीं है। आपका क्या मतलब है? येलो कैरेक्टर बटालियन के लोग माकर छोड़ने में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन हमें रास्ते में एक भी निशान नहीं मिला। लियू चेन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। ये सच था, डेमन सेपरेशन डिवीजन के अपने आंतरिक संचार कोड थे। अगर येलो कैरेक्टर बटालियन के लोगों ने इस क्षेत्र की जांच की होती, तो उन्होंने निश्चित रूप से सुराग छोड़ा होता। फिर भी इस पूरे रास्ते में कुछ भी नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है? कि बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा था?
समूह लगभग 1 घंटे तक आगे बढ़ता रहा और आगे नदी का चैनल धीरे धीरे संकीर्ण हो गया। कुछ और मील की यात्रा करने के बाद उनकी आंखें अचानक चमक उठी। गंदी तीखी गंध अचानक यहीं रुक गई। बहुत आगे नहीं, एक चट्टान थी जिसकी दरारों से साफ पानी निकलता था, जो एक साफ तालाब में इकट्ठा होता था और नीचे दुर्गंधयुक्त काली नदी बहती थी। स्रोत पर पानी साफ था। समूह ने एक दूसरे की ओर देखा। सभी को एक दूसरे की आंखों में सदमा और संदेह दिखाई दे रहा था। स्रोत ठीक था, फिर नदी में सारी गंदगी कहां से आए? अलग हो जाओ और खोजो। लियू चेन उतर गए और चट्टान की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ गए। अन्य लोग भी उतर गए और सावधानी से आसपास की खोज करने लगे। अगरबत्ती जलाने में लगने वाले समय के बाद समूह फिर से इकट्ठा हुआ और सभी ने अपना सिर हिलाया। बॉस, वहां कुछ भी नहीं है। यहां भी वैसा ही है, मैंने एक भी चीज नहीं देखी। लियू चेन की भौहें सिकुड़ गईं। वहां पर एक ठंडी स्पष्ट आवाज अचानक सुनाई दी। हर किसी ने आवाज की ओर देखा। केवल जियांग युएचू को एक सूखे जंगल के सामने खड़ा देखा, जो जंगल की ओर इशारा कर रहा था। लियू चेन का दिल हिल गया और उसने तुरंत अपने लोगों को पीछा करने के लिए प्रेरित किया। सूखे जंगल से गुजरते हुए उनके सामने एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बड़ा नहीं था और कोई यह भी कह सकता है कि यह कुछ हद तक कच्चा था। फिर भी मंदिर के सामने का खुला मैदान बेदाग साफ हो गया था। एक गिरा हुआ पत्ता भी नहीं देखा जा सकता था। लियू चेन ने नेतृत्व किया और आंशिक रूप से अधखुले लकड़ी के दरवाजे को एक चरमराहट के साथ खोला। अंदर यह समान रूप से साफ था। केवल भेंट की मेज पूरी तरह से खाली थी, किसी भी धूप या प्रसाद का कोई निशान नहीं था। दरवाजे के ठीक सामने वाले मंदिर में मूर्ति को टुकड़ों में तोड़ दिया गया था, केवल एक खाली आधार छोड़ दिया गया था। सावधान रहें। लियू चेन ने अपने क्षैतिज ब्लेड को आधा खींच लिया। उसकी निगाहें कमरे पर सतर्कता से नजर रख रही थीं। समूह छोटे मंदिर की सावधानीपूर्वक खोज करने के लिए तितर-बितर हो गया, लेकिन लंबे समय तक खोजने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। बॉस, वहां कुछ भी नहीं है। मैंने प्रत्येक चूहे के छेद की भी जांच की, ये बेहद साफ है। लियू चेन की भौहें और भी सख्त हो गईं। इतनी साफ होने के बावजूद कोई इसे नियमित रूप से साफ करता होगा, लेकिन वहां कोई धूप या प्रसाद क्यों नहीं था और मूर्ति क्यों तोड़ी गई? तभी मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक पतली छोटी आकृति दिखाई दी। वह एक युवा लड़की थी जो केवल 7 या 8 साल की लग रही थी। फटे भांग के कपड़े पहने हुए थी। उसका चेहरा गंदगी और राख से सना हुआ था। ऐसा लगता था कि लड़की को मंदिर में किसी के होने की उम्मीद नहीं थी। उसके कदम लड़खड़ा गए और वह अपनी जगह पर स्थिर हो गई। उसके हाथ में अभी भी एक टूटा हुआ कटोरा था जिसमें आधा कटोरा पानी था। सभी की निगाहें उससे मिलीं। अगले ही पल लड़की के चेहरे से सारा रंग उड़ गया, जैसे कि उसने कोई भूत देखा हो। उसने टूटा हुआ कटोरा गिरा दिया और भागने के लिए मुड़ी। दुर्घटना, कटोरा जमीन पर गिरा और कई टुकड़ों में बिखर गया। भागो मत। बाकियों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी। झाओ हू ने सोचा भी नहीं, वो पीछा करने लगा। वहीं रुके। एक कुपोषित बच्चा दानव दमन प्रभाग के एक कुशल संचालक से कैसे आगे निकल सकता है? इसमें केवल एक क्षण लगा। झाओ हू बेहद संघर्षरत लड़की को अपनी बाह के नीचे दबाकर वापस लौटा। इस लड़की में वास्तव में काफी ताकत है। आउच, वह तो मुझे काट भी रही है, लानत है। वह मंदिर के सामने चला गया और लापरवाही से लड़की को जमीन पर फेंक दिया, जबकि उसने अपना हाथ पकड़ लिया और काटने के निशान का निरीक्षण करते हुए मुंह बना लिया। लड़की जमीन पर गिरी, दर्द की दबी दबी आवाज निकाली, एक गेंद में सिमट गई और पूरी तरह से कांप उठी। झाओ हू। लियू चेन ने उसे घूर कर देखा। वह तेजी से आगे बढ़ा, लड़की के सामने झुक गया और अपनी आवाज धीमी कर दी। डरो मत, हम बुरे लोग नहीं हैं। लड़की ने अपना सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें डर से भरी थीं। उसने चिल्लाने से बचने के लिए अपने होठों को कसकर काट लिया। लियू चेन ने आह भरी, अपनी जेब से सूखे मांस का एक टुकड़ा निकाला और उसे सौंप दिया। लड़की ने सूखे मांस के टुकड़े को देखा और निगल लिया, लेकिन उसने उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। हम दानव दमन प्रभाग से हैं। हम यहाँ ये जांच करने आए हैं कि काली नदी ऐसी क्यों हो गई है। क्या आप कुछ जानते हैं? लड़की का शरीर अचानक अकड़ गया। हर किसी ने एक दूसरे को देखा, अपने दिल में समझ लिया। ये बच्चा स्पष्ट रूप से कुछ जानता था। लियू चेन ने आह भरी, सिरदर्द महसूस हो रहा था। उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया और जब उसने जियांग युचू को किनारे पर खड़ा देखा तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। वह तेजी से जियांग युचू के पास गया, अपनी आवाज कम की और कुछ अजीब अभिव्यक्ति धारण की। मिस जियांग, देखो,
कैसा रहेगा तुम जाकर पूछो। जियांग युएचू ने भौहें ऊपर उठाई, उसकी अभिव्यक्ति कुछ अजीब थी। वह अभी अभी डिवीजन में शामिल हुई थी और यह उसका पहला मिशन था, उसके पास पूछताछ करने का कोई कारण नहीं था। उसकी उलझन देखकर लियू चेन शर्मा गया और जल्दी से समझाया। हम में से कुछ सभी असभ्य आदमी हैं, अपने दिन लड़ते और मारते हुए बिताते हैं। हमारे ऊपर बदबू के कारण बच्चों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि चूहों को भी हमें देखकर रास्ता बदलना पड़ता है। जियांग युएचू की नजर एक एक करके उन असभ्य पुरुषों के चेहरों पर पड़ी। उनमें से प्रत्येक या तो भयंकर दिख रहा था या उनकी ठंडी, कठोर अभिव्यक्ति थी और उनकी कमर पर क्षैतिज ब्लेड लगातार क्रूरता की आभा बिखेर रहे थे। उपस्थिति के संदर्भ में उन्होंने निश्चित रूप से उतनी सद्भावना को प्रेरित नहीं किया जितना उसने किया था, लेकिन जियांग युएचू को और भी बुरा सिरदर्द महसूस हुआ। इस जीवन में वह वास्तव में एक महिला थी, लेकिन अंदर से वह अभी भी वह पुरुष थी जो 20 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रही थी। उसका पिछला जीवन, यदि उसे ब्लेड से राक्षसों से लड़ने के लिए कहा जाए तो वह पलक भी नहीं झपकाएगी, लेकिन अगर उससे एक भयभीत छोटी लड़की को मनाने के लिए कहा जाए तो उसे कैसे पता होगा कि उसे कैसे सहलाना है। जमीन पर गिरी हुई लड़की को देखकर और फिर उसके बगल में कुछ असभ्य चेहरे वाले पुरुषों को देखकर उसे केवल चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। लेकिन चीजें इस बिंदु पर पहुंच गई थीं और वे बस एक गतिरोध में नहीं रह सकते थे। ठीक है, उसने अपने दिल में अजीब भावना को दबा दिया और चली गई लड़की की तरफ और धीरे धीरे नीचे झुक गई। उसकी आवाज को नर्म बनाने की भरपूर कोशिश की, यहाँ तक कि उसने अपने मुंह के कोनों को मोड़ने की भी कोशिश की ताकि उसकी मुस्कुराहट को बाहर निकाला जा सके जिसे वह दोस्ताना समझती थी। डरो मत, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? यह अज्ञात था कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि यह चेहरा वास्तव में कुछ आकर्षक था, या क्या एक महिला होने के कारण दूसरे पक्ष को कम सुरक्षा मिली थी। लड़की वास्तव में कम डरी हुई लग रही थी। उसने चुपके से अपनी आंखें उठाईं और सावधानी से जियांग युएचू का आकार देखा। मेरा नाम है वाटर, पानी। जियांग युएचू ने इसे दोहराया। लड़की के सिर को थपथपाने की कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते में उसे अजीब लगा और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। पानी, डरो मत, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। क्या आप भी दानव दमन प्रभाग से हैं? वाटर ने डरते हुए पूछा। वह मन ही मन सोच रही थी, इतनी सुंदर बड़ी बहन भी दानव दमन प्रभाग से कैसे हो सकती है? क्या दानव दमन प्रभाग के सभी लोग पास के उन भयानक पुरुषों की तरह नहीं दिखते थे? अध्याय 26। ड्रैगन किंग लॉर्ड एक बेटा चाहता है। बहन, क्या आप ड्रैगन किंग लॉर्ड को पकड़ने के लिए भी यहाँ हैं? ड्रैगन किंग भगवान, जियांग युएचू ने दोहराया। उसकी निगाहें टूटे हुए मंदिर की ओर बढ़ रही थीं। क्या आपने यहाँ जिस ड्रैगन किंग लॉर्ड का उल्लेख किया है वह प्रतिष्ठित है? वाटर ने सिर हिलाया, फिर तेजी से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। ऐसा होता था, लेकिन अब ड्रैगन किंग लॉर्ड यहाँ नहीं है। तो फिर वह कहाँ है? मुझे भी नहीं पता। वास्तव में क्या हुआ, हमें विस्तार से बताओ। झाओ हू ने किसी और चीज की परवाह नहीं की और आगे की ओर झुक गया। उसकी चिंतित अभिव्यक्ति उसकी कमर पर क्षैतिज कृपाण के साथ मिलकर वाटर ने सहज रूप से जियांग युएचू के पीछे सिकुड़ गया। बूढ़े वांग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। बच्चे को मत डराओ, झाओ हू। जियांग युएचू को थोड़ा असहाय महसूस हुआ और वह केवल यही पूछना जारी रख सका, पानी, अपना समय ले लो, डरो मत। उसके सुखदायक शब्दों के तहत वाटर की भावनाएं अंततः थोड़ी स्थिर हो गईं। रोते हुए उसने शुरू से अंत तक पूरी कहानी सुनाई। आसपास के गांवों ने पीढ़ियों से ड्रैगन किंग भगवान की पूजा की है और अनुकूल मौसम के लिए प्रार्थना की है। पूर्व ड्रैगन किंग लॉर्ड वर्तमान नहीं थे। हर कोई स्तब्ध था, लेकिन फिर वे समझ गए। एक दानव के लिए मानव जाति की धूप एक महान टॉनिक थी। एक जगह जो बड़ी मात्रा में धूप का आनंद ले सकती थी, वह स्वाभाविक रूप से राक्षसों की नज़र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बन गई और उनके बीच विवाद बिल्कुल सामान्य थे। वैसे भी आम लोगों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ड्रैगन राजा कौन था। जब तक वे उन्हें अनुकूल मौसम का आशीर्वाद दे सकते हैं, वे किसकी पूजा नहीं करेंगे। दशकों पहले वर्तमान ड्रैगन राजा भगवान आए और पिछले को भगा दिया और हमारा ड्रैगन किंग लॉर्ड बन गया। झाओ हू मदद नहीं कर सका, लेकिन हस्तक्षेप किया। क्या वे सभी एक ही मान से नहीं हैं? क्या कोई अंतर है? हाँ, वाटर ने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज कुछ डेसिबल ऊंची हो गई। सभी ने एक दूसरे पर नजरें डाली। तो इस नए दानव में वास्तव में कुछ राक्षसी गुण थे। बाद में क्या हुआ? जियांग युएचू ने पूछा। जब उसने बाद में उल्लेख किया तो वाटर का मूड फिर से खराब हो गया।
ड्रैगन किंग लॉर्ड। ड्रैगन किंग लॉर्ड हर तरह से अच्छा है, सिवाय इसके कि वह बहुत अकेला है। वह चाहता है, वह एक बच्चा चाहता है। बच्चा चाहिए। कमरे में असभ्य पुरुषों के हाव भाव तुरंत अजीब हो गए। राक्षसों के लिए बच्चे पैदा करना आम बात थी, लेकिन इस लड़की ने जो कहा उसे देखते हुए मामला शायद इतना आसान नहीं था। तब गांव के मुखिया के परिवार की बहन जिंजर एक बार स्नान करने के लिए नदी पर गई थी, और जब वह वापस आई तो उसका पेट बड़ा हो गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि दानव दमन प्रभाग के सुविज्ञ सदस्य भी घटनाओं के इस मोड़ से स्तब्ध थे। उन्होंने टेलीकिनेसिस के बारे में सुना था, लेकिन पानी के पार गर्भाधान, ये किस तरह की दिव्य क्षमता थी? ग्रामीणों को नहीं पता था कि क्या हो रहा था। उन्हें लगा कि सिस्टर जिंजर किसी बाहर के व्यक्ति के साथ थी। वह कुछ बातें कहने के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन अर्थ पहले से ही स्पष्ट था। ग्राम प्रधान क्रोधित था और सिस्टर जिंजर के पैर तोड़ना चाहता था। बाद में ग्राम प्रधान की पत्नी अपनी बेटी के लिए खेद महसूस करते हुए चुपके से शहर गई और एक भटकते दाववादी पुजारी को देखने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही दाववादी पुजारी ने उसे देखा, उसने कहा कि सिस्टर जिंजर के पेट में जो था वह मानव नहीं था, यह एक दानव भ्रूण था। ग्राम प्रधान मौके पर ही गुस्से से बेहोश हो गया। जागने के बाद वह लोगों को ये कहते हुए ड्रैगन किंग मंदिर में ले गया कि वे सम्मान के लिए उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वह अपने गांव के लोगों को इस तरह अपमानित नहीं कर सकता। हर कोई अफसोस की सांस के साथ सुन रहा था। उस स्थिति में कोई भी क्रोधित हो जाएगा। फिर क्या हुआ? वह लड़की लियू चेन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। पानी ने अपना सिर हिलाया। सिस्टर जिंजर किसी कारण से पागल हो गई थी। उसने बच्चे को अपने पेट में रखने की जिद की और किसी की बात नहीं सुनी। ग्रामीणों ने उसे शाप दिया, ये कहते हुए कि उस पर एक राक्षस का साया है, एक बेशर्म गंदी चीज, और यहाँ तक कि गांव के मुखिया ने भी कहा उनकी ऐसी कोई बेटी नहीं थी। आखिरकार गांव के कई बुजुर्गों ने फैसला किया कि सिस्टर जिंजर ने गांव की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए एक प्रोडिजी की कल्पना की थी, और उसे रखने से गांव में आपदा आ जाएगी। तो उन्होंने सिस्टर जिंगर को सुअर के पिंजरे में डाल दिया और उसे काली नदी में डुबा दिया। इसके अंत तक हर किसी को नहीं पता था कि क्या कहना है। दानव निश्चित रूप से गलती पर था, लेकिन ग्रामीणों, अफसोस। काफी समय के बाद लियू चेन ने आखिरकार कर्कश आवाज में कहा, तो तब से काली नदी ऐसी हो गई। पानी ने सिर हिलाया। सिस्टर जिंगर की मृत्यु के अगले दिन ड्रैगन किंग लॉर्ड क्रोधित थे। नदी का पानी पीछे की ओर बहने लगा और 3 दिन बाद यह इस तरह गंदा और बदबूदार हो गया और सभी मछलियां मर गईं। जियांग युएचू ने टूटे हुए मंदिर को देखा। उसका दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया। उसने अचानक पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? वॉटर ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं जब छोटा था तभी से गांव में भीख मांग रहा हूँ। ड्रैगन किंग भगवान दयालु थे। वह गांव वालों का प्रसाद नहीं खाता था, इसलिए वह मुझे प्रसाद खाने देता था। ड्रैगन किंग लॉर्ड कोई बुरा दानव नहीं है। वह बस वास्तव में एक पिता बनना चाहता था। सिस्टर जिंगर की मृत्यु हो गई और उसका बच्चा भी चला गया। वह दुखी था, इसलिए उसने अपना आपा खो दिया। उसने ऊपर देखा। उसकी लाल आंखें सभी से विनती कर रही थीं। अधिकारी महोदय, बहन, क्या आप ड्रैगन राजा भगवान को छोड़ सकते हैं? वह पहले से ही बहुत दयनीय है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इसे छोड़ें। सभी ने एक दूसरे पर नजरें डाली। दानव दमन प्रभाग का कर्तव्य राक्षसों को मारना और बुराई को मिटाना था। अब जब एक दानव परेशानी पैदा कर रहा था, पानी की नसें काट दी गई थीं और किनारे के लोग पीड़ित थे। वे आदेश पर आए थे, तो वे इसे कैसे छोड़ सकते थे? झाओ हू ने चुप्पी तोड़ी थी। दयनीय? क्या हम लोग दयनीय नहीं हैं जो मरने के इंतजार में पानी नहीं पा सकते हैं और केवल इस गंदे पानी को पी सकते हैं? क्या येलो कैरेक्टर बटालियन के भाई, जो अब न तो जीवित दिखते हैं और न ही मृत पाए जाते हैं, दयनीय नहीं है? एक समय में एक ही बात। दानव तो दानव होता है। यदि ये लोगों को नुकसान पहुंचाता है तो इसे मार दिया जाना चाहिए। हालांकि कच्चे उसके शब्द सच थे। लियू चेन ने आह भरी और चुप रहा। झाओ हू के बयान से पूरी तरह सहमत था। उसने जियांग यूचू की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने पाया कि जियांग यूचू किसी बिंदु पर खड़ा हो गया था और चुपचाप मंदिर के बाहर देख रहा था। आप क्या सोचते हैं? लियू चेन ने पूछा। किसी कारण से वह अवचेतन रूप से नवागंतुक की राय सुनना चाहता था। ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे मार दिया जाना चाहिए। इन शब्दों पर वॉटर के चेहरे से रंग का आखिरी निशान भी निकल गया।
उसने अविश्वास से जियांग युएचू की ओर देखा। बुरा व्यक्ति, आप सभी बुरे लोग हैं। युवा लड़की चिल्लाई, अपने पैरों पर खड़ी हुई और लड़खड़ाते हुए मंदिर से बाहर चली गई। झाओ हू ने सहज रूप से उसका पीछा करना चाहा, लेकिन लियू चेन के उठे हुए हाथ ने उसे रोक दिया। उसे जाने दो, लियू चेन ने आह भरी जियांग युचू को एक जटिल रूप दिया। उसने सोचा था कि एक महिला होने के नाते जियांग युचू इस स्थिति के लिए अधिक सहानुभूति महसूस कर सकती है, लेकिन उसने उससे इतना निर्णायक होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि ये भी ठीक था, हर किसी की स्थिति अलग अलग थी, इसलिए उनके काम करने के तरीके स्वाभाविक रूप से अलग थे। चूंकि वह अब दानव दमन प्रभाग की सदस्य थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास दानव दमन प्रभाग के लिए उपयुक्त सोचने का तरीका था। जबकि ग्रामीण निजी दंड का उपयोग करना गलत थे, यह शाही अदालत को संभालने का मामला था। दानव दमन प्रभाग का हमेशा एक ही सिद्धांत था, राक्षसों को मार डालो, बुराई को मिटाओ। अध्याय 27, काला पानी गांव। चीजें स्पष्ट होने लगी थीं, लेकिन अभी भी अनसुलझे मुद्दे थे। येलो कैरेक्टर बटालियन के लोग कहाँ थे, और वह तथाकथित ड्रैगन किंग लॉर्ड अब कहाँ था? ये उनकी मुख्य चिंताएं थीं। धिक्कार है, मुझे उस छोटी लड़की से पहले ही और सवाल पूछना चाहिए था। झाओ हू को पछतावा दिख रहा था। बेशक राक्षसों को मारना महत्वपूर्ण था, लेकिन येलो कैरेक्टर बटालियन के ठिकाने की जांच करना भी इस यात्रा के लिए उनके उद्देश्यों में से एक था। कोने में ओल्ड वांग, जिसने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, पूछो। तुम कैसे पूछोगे? उसकी गर्दन पर चाकू रखो और पूछो। अगर तुम इतने अधीर नहीं होते तो क्या वह भाग जाती? आप बस, लियू चेन ने उनकी बहस को रोकते हुए धीमी आवाज में कहा। उसने अपनी धड़कती कनपटी पर हाथ फेरा। बच्चों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। हम उसकी कही गई आधी बातों पर ही यकीन कर सकते हैं। चूंकि यह मामला एक गांव से जुड़ा है, आइए एक गांव में जाकर देखें। यहाँ आसपास कई गांव हैं। अगर हम उन्हें एक एक करके खोजेंगे तो हमें वह कब मिलेगा? लियू चेन ने अपना सिर हिलाया। ऐसे गांव के बारे में पूछताछ करना मुश्किल नहीं है जहां ऐसी निंदनीय घटना घटी। एक महिला एक दानव भ्रूण से गर्भवती हुई और डूब गई। सभी ने उसकी बात पर सिर हिलाया। ग्रामीण इलाकों में ऐसी घटना 10 या 8 साल तक चर्चा का विषय बनी रहेगी। जब तक लड़की झूठ नहीं बोल रही थी, थोड़ी पूछताछ से पता चल जाएगा कि यह कौन सा गांव था। सब लोग सफाई करो, चलो चलते हैं। लियू चेन ने अपना हाथ लहराया और मंदिर के गेट से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति थे। अन्य लोगों ने बिना कुछ कहे उनका अनुसरण किया। ब्लैक वाटर विलेज गांव छोटा था, जिसमें दर्जनों घर, मिट्टी की ईंट की दीवारें और फूस की छतें थीं, जो पीली धरती पर चिपके घावों के निशान की तरह थीं। गांव के प्रवेश द्वार पर पुराना विद्वान पेड़ बहुत पहले ही मर चुका था। उसकी नंगी शाखाएं आकाश की ओर इशारा करती थीं, मानो चुपचाप कुछ कोस रही हो। ग्राम प्रधान के घर पर। घर थोड़ा बड़ा था दूसरों की तुलना में, और दीवारें अधिक करीने से बनाई गई थीं, लेकिन इसमें अभी भी गरीबी की भावना झलक रही थी। एक युवक जो मोटे कपड़े पहने हुए था, घबराहट में बाहर से भागा। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। पिताजी, बूढ़ा आदमी जो कमरे में पुआल की रस्सियां बुन रहा था, ने अधीरता से देखा। तुम किस बात से घबरा रहे हो? वे फिर से यहाँ हैं। कौन? दानव दमन प्रभाग के आधिकारिक महोदय अभी भी उन काले चमड़े के वस्त्रों में गांव में आ रहे हैं। बूढ़े आदमी की हरकतें रुक गईं, फिर उसने बुनाई जारी रखी। अगर वे यहाँ हैं तो वे यहाँ हैं। आप किससे डरते हैं? पिता, युवक ने उत्सुकता से अपना पैर पटका। मैं कैसे नहीं डर सकता? क्या होगा अगर वे पिछली बार के लोगों की तरह ही इधर उधर घूम रहे हों और कुछ सुराग ढूंढ रहे हों? स्नैप! बूढ़े आदमी ने पुआल की रस्सी को जमीन पर फेंक दिया। वह अचानक उठ खड़ा हुआ, अपने बेटे को ध्यान से घूर रहा था। क्या ढूंढो? हमारा ब्लैक वाटर विलेज सीधा काम करता है और सही ढंग से बैठता है। हम किस पक्षी से डरते हैं? इससे पहले जब वह जानवर हर साल कुंवारी लड़कों और लड़कियों की बलि मांगता था, तो दानव दमन प्रभाग के लोग कहाँ थे? जब काली नदी सूख गई, खेतों में दरारें आ गईं, और हम पेड़ों की छाल चबाने के लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, तब दानव दमन प्रभाग के लोग कहाँ थे? चूंकि उन्हें कोई परवाह नहीं थी, तो जीवित रहने के लिए अपना रास्ता खोजने में हमें क्या दिक्कत है? युवक इन शब्दों पर अवाक रह गया। ये कहना आसान है, लेकिन वह दानव दमन प्रभाग था। दानव दमन प्रभाग ऐसी बातें कैसे सुन सकता था? किसने सोचा होगा कि दानव के पास ऐसे बुरे तरीके होंगे? युवक का शरीर कांप रहा था, जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह दरवाजे तक गया और दरार के माध्यम से सावधानी से बाहर की ओर देखा।
आधिकारिक सड़क पर 8 राजसी काले घोड़े धीरे धीरे गांव के प्रवेश द्वार की ओर आ रहे थे। सवार, जिनमें से प्रत्येक की कमर पर एक क्षैतिज कृपाण थी, के चेहरे पर कठोर भाव थे। पिताजी, वे गांव में प्रवेश कर चुके हैं। ... एक संक्षिप्त पूछताछ के बाद समूह को ब्लैक वाटर विलेज मिला। पार्टी घोड़े पर सवार थी। गांव में कच्ची सड़कें उबड़-खाबड़ थीं और दोनों तरफ के घर जीर्ण शीर्ण थे, उनकी मिट्टी ईंटों की दीवारों पर दरारें थीं। कभी कभी कुछ ग्रामीण उन्हें देखते थे, लेकिन सिर झुकाने और अपने कार्यों को जारी रखने से पहले केवल एक पल के लिए खाली देखते रहते थे। झाओ हू ने अपने घोड़े पर लगाम लगाए और अपनी सांसों में कोसने से खुद को नहीं रोक सका। धिक्कार है, क्या इस गांव में हर कोई अंधा है? आम लोगों के बीच दानव दमन प्रभाग की प्रतिष्ठा बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से इस हद तक नजरअंदाज नहीं की गई थी। उसके बगल में बैठे बूढ़े वांग ने टिप्पणी पर अपना सिर हिलाया। तभी गांव में एक मिट्टी के घर से, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा बड़ा लग रहा था, कई लोग निकले। उनका नेतृत्व एक बूढ़ा आदमी कर रहा था जिसके बाल सफेद थे और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें उल्लेखनीय रूप से तेज थीं। उसके पीछे 4 या 5 मजबूत युवा थे, सभी के पास कुदाल और कांटे जैसे कृषि उपकरण थे। बूढ़ा व्यक्ति समूह के सामने चला गया, रुक गया और उसकी धुंधली नजर सभी पर पड़ी, अंत में लियू चेन पर जा टिकी, जो सबसे आगे था। आप कौन हैं? आधिकारिक सर को जवाब देते हुए ये बूढ़ा व्यक्ति ब्लैक वाटर विलेज का ग्राम प्रधान है, जिसका उपनाम झांग है। ओह, हम यहाँ काली नदी की विसंगति की जांच करने के लिए आए हैं। लियू चेन सीधे मुद्दे पर आए। और कुछ लोगों को ढूंढना है। अधिकारी महोदय, आप थक गए होंगे। कृपया अंदर आएं और बैठें। लियू चेन ने कोई हलचल नहीं की, बस उसकी ओर देखा। कोई जरूरत नहीं, हमारे पास बस कुछ प्रश्न हैं। बूढ़े आदमी ने जिद नहीं की, केवल आह भरते हुए कहा, अधिकारी महोदय, जो चाहे पूछ ले। हम आम लोग आपको वह सब कुछ बता देंगे जो हम जानते हैं। इस तरह के सहयोगात्मक रवैये ने वास्तव में लियू चेन के तैयार किए गए भाषण को उसके गले में अटका दिया। वह पूछने से पहले रुका, आधे महीने पहले क्या हमारे जैसे कपड़े पहनने वाले लोगों का एक समूह आया था? हाँ, बूढ़े व्यक्ति ने बार बार सिर हिलाया। वे ब्लैक रिवर मामले के लिए भी आए थे। गांव में कुछ सवाल पूछे और फिर कहा कि वे शरारती दानव को ढूंढने जा रहे थे और फिर कभी नहीं दिखे। इन शब्दों पर लियू चेन के पीछे के सभी लोगों के भाव बदल गए। क्या उन्होंने बताया कि वे दानव को कहां पकड़ने जा रहे थे? उन्होंने किया। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। आधिकारिक सरदारों ने कहा कि दानव इस काली नदी में था। ... इस पर हर कोई दंग रह गया। ये काली नदी पूर्व से पश्चिम तक सैकड़ों मील तक फैली हुई थी। यदि दानव नदी में था तो वे इसे कैसे ढूंढ सकते थे? तभी जियांग युएचू अचानक बोला, जब हम पहुंचे तो हमने ड्रैगन किंग मंदिर के ऊपरी हिस्से में वाटर नाम की एक लड़की को देखा। उसकी आवाज ठंडी थी और उसकी नजर शांति से बूढ़े आदमी के चेहरे पर पड़ी। उसने कहा कि गांव में जिंगर नाम की एक लड़की थी जो एक दानव भ्रूण से गर्भवती हो गई थी और ग्रामीणों ने उसे डुबो दिया था। क्या ये सच है? जैसे ही उसके शब्द गिरे, बूढ़े आदमी का शरीर अचानक अकड़ गया। उसके पीछे खेत के औजार ले जा रहे युवकों का रंग और भी बदल गया। कुदाल को पकड़ने वाले उनके हाथ अनजाने में कस रहे थे। काफी देर बाद बूढ़े ने आखिरकार एक लंबी आह भरी। एक पारिवारिक दुर्भाग्य। ईमानदारी से कहूं तो आधिकारिक महोदय, वह जिंजर मेरी अभागी बेटी है। उसके दिमाग पर एक दानव ने जादू कर दिया था और वह बेशर्मी से एक दानव भ्रूण से गर्भवती हो गई। मेरे झांग परिवार को ब्लैक वाटर विलेज में एक सम्मानित घराना माना जाता है। ऐसी घटना होने पर मैं, ये बूढ़ा आदमी, अपना चेहरा कहाँ रख सकता हूँ? गांव वालों ने मेरी पीठ की ओर इशारा किया और शाप दिया, कहा कि मैंने एक बेशर्म गंदी चीज उठाई है। मैं क्रोधित था, मैं घृणास्पद था। मैंने उसे जंगल में बंद कर दिया। 3 दिन और 3 रातों तक उसे भोजन नहीं दिया। मैं चाहता था कि वह उस दुष्ट संतान को नष्ट कर दे, लेकिन वह उस विलक्षण की रक्षा करने के बजाय भूख से मरना पसंद करेगी। बाद में गांव के बुजुर्गों ने ये कहते हुए निर्णय लिया कि ऐसी दुष्ट लड़की को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वह गांव पर विपत्ति लाएगी। मैंने व्यक्तिगत रूप से उसे सुअर के पिंजरे में डाला और उसे इस काली नदी में डुबो दिया। अध्याय 28 बदला। उनके भाषण के अंत तक उनके चेहरे से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह अनियंत्रित रूप से सिसक रहे थे। दानव दमन प्रभाग के लोगों ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं, उनमें से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोल सका। बदला। बूढ़ा स्तब्ध रह गया, फिर अचानक हंसा। हाँ,
बदला। इसने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया, मेरे झांग परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया और अब इसने हमारे पूरे गांव की आजीविका को खत्म कर दिया है। यह पानी पीने योग्य नहीं है। जमीन पर खेती नहीं की जा सकती। हमारा पूरा गांव, युवा और बूढ़े केवल मौत का इंतजार कर सकते हैं। आधिकारिक महोदय। वह धड़ाम से अपने घुटनों पर गिर गया और बार बार लियू चेन और अन्य लोगों को प्रणाम कर रहा था। मैं आपसे विनती करता हूं, उस जानवर को मार डालो। कृपया, मैं आपसे विनती करता हूं। लियू चेन उतर गया, उसकी मदद की और गंभीर भाव बनाए रखा। बूढ़े आदमी, कृपया पहले उठो। वह दानव पानी के अंदर छिपा हुआ है और हम तैरने में कुशल नहीं हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और अचानक कहा, अधिकारी महोदय, चिंता मत करो। वह जानवर, हालांकि वह एक दानव है, लेकिन वह बहुत समर्पित भी है। मेरी गरीब अभागी बेटी गांव के पश्चिमी छोर पर एडी खाड़ी में डूब गई थी। वह दानव अक्सर देर रात को उस खाड़ी के आसपास घूमता रहता है। जब तक आधिकारिक महोदय एडी बे पर घात लगाए बैठे हैं, आप निश्चित रूप से उस जानवर के प्रकट होने की प्रतीक्षा करेंगे। लियू चेन और ओल्ड वांग ने एक दूसरे की आंखों में दिलचस्पी जगाते हुए एक दूसरे पर नजरें डाली। ये वास्तव में एक तरीका था। स्टंप के पास खरगोश का इंतजार करना नदी के किनारे बिना सिर वाली मक्खियों की तरह दौड़ने से बेहतर था। इसके अलावा येलो कैरेक्टर बटालियन के लोग यहां आए थे और उन्होंने निश्चित रूप से जिंजर के तालाब में डूबे होने के बारे में पूछा था। उनके संचालन की शैली को देखते हुए वे निश्चित रूप से सुराग का पालन करेंगे और एडी खाड़ी की जांच करेंगे। लेकिन अब वे गायब हैं, न तो जीवित और न ही मृत शरीर मिले। वह दानव 10 में से 9 बार उस एडी खाड़ी में। लियू चेन ने कांपते बूढ़े आदमी को अपने सामने घुटने टेकते हुए देखा, उसका दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया। मैं समझता हूं। वह मुड़ा और अपने पीछे के लोगों से कहा, हम तुरंत प्रस्थान करेंगे और एडी बे की ओर चलेंगे। ये देखकर ग्राम प्रधान का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह तेजी से जमीन से उठे और सभी को बार बार प्रणाम किया। ये बूढ़ा आदमी अब आधिकारिक महोदयों को विदा करने के लिए कुछ शराब और मांस तैयार करेगा। लियू चेन ने हाथ हिलाकर उसे टोक दिया। शराब और मांस की कोई जरूरत नहीं है। हम राक्षस दमन प्रभाग के लोग हैं। राक्षसों को मारना और बुराई को खत्म करना हमारा कर्तव्य है। आपको हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। ग्राम प्रधान के चेहरे पर मुस्कान तेज हो गई। हाँ, आधिकारिक महोदय सही कह रहे हैं। लेकिन लियू चेन के अगले वाक्य ने तुरंत उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। हालांकि लियू चेन का स्वर अचानक ठंडा हो गया। यद्यपि आपकी बेटी जिंगर से संबंधित मामला एक दानव के कारण हुआ था, उसे तालाब में डुबाने के लिए आपके द्वारा निजी निष्पादन का उपयोग ग्रेड 10 के कानूनों के तहत असहनीय है। उस राक्षस से निपटने के बाद हम इस मामले की सच्चाई से काउंटी कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे। उस समय अदालत तय करेगी कि आप किस अपराध के दोषी हैं। आप सभी अपना ख्याल रखें। ग्राम प्रधान ने अपना मुंह खोला, ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन लियू चेन की ठंडी आंखों को देखकर वह एक भी शब्द नहीं बोल सका। लियू चेन ने और कुछ नहीं कहा, लगाम हिलाए और रेड आइड कोल्ट ने बढ़त ले ली और गांव के पश्चिमी छोर की ओर सरपट दौड़ने लगा। जियांग युएचू और अन्य लोगों ने चुपचाप उसका अनुसरण किया। केवल ब्लैक वाटर विलेज के ग्रामीण स्तब्ध होकर खड़े रह गए, जटिल भावों के साथ 8 घटती आकृतियों को देख रहे थे। एडी बे ब्लैक वाटर विलेज से केवल 7 या 8 ली दूर था। हालांकि इसे एक खाड़ी कहा जाता है, ये वास्तव में एक गहरा पुल था जहां ब्लैक नदी बहती थी। एक मोड़ और धारा धीमी हो गई। सभी लोग उतरे, रेड आइड कोल्ट्स को दूर दूर बांधा, अपने अपने कृपान खींचे और सावधानी से पुल के किनारे पर पहुंचे। पुल के किनारे की मिट्टी चिकनी और गंदी थी, इस पर कदम रखते ही यह नर्म और टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था, जिससे अलग अलग गहराई के पदचिह्नों की एक श्रृंखला छूट गई। हर कोई सावधान रहे और सुराग की तलाश करे। सभी ने सकारात्मक जवाब दिया, जोड़ियों में बंटकर खोजने लगे। कुछ ही कदम चलने के बाद झाओ हू अचानक रुक गया। बॉस, देखो यह क्या है। सभी ने आवाज का अनुसरण किया और चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने कीचड़ में काले पदार्थ का एक टुकड़ा देखा, जो किसी प्रकार के चमड़े के बूट के तलवों जैसा लग रहा था। लियू चेन ने भौहें चढ़ा ली और अपने बगल वाले आदमी की ओर देखा। वह आदमी आगे बढ़ा, सड़ी हुई मिट्टी को एक तरफ धकेलने के लिए अपने स्कैबर्ड का इस्तेमाल किया और फिर अपने हाथ से खींच लिया। जो बाहर निकाला गया वह सिर्फ दानव दमन प्रभाग का एक मानक काला जूता नहीं था। बूट के साथ एक निचला पैर भी जुड़ा हुआ था, जो पहले से ही सफेद और सूजा हुआ था। घुटने पर साफ साफ कटा हुआ। हर किसी की रीढ़ में एक अवर्णनीय ठंडक दौड़ गई।
ये हमारे में से एक है। झाओ हू ने एक गहरी सांस ली, सड़ी हुई मिट्टी को नजरअंदाज करते हुए कुछ ही कदमों में पूल के किनारे तक पहुंच गया और अपने नंगे हाथों से पानी के पास गाद को खोदना शुरू कर दिया। जल्द ही उसने एक कटा हुआ हाथ खोदा। कटे हुए हाथ का हाथ अभी भी टूटे हुए मूठ के आधे हिस्से को कसकर पकड़ रहा था। छी! झाओ हू ने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी, जिससे हर जगह कीचड़ फैल गया। दानव दमन प्रभाग के सभी मानक कृपाण गहरे लोहे से बने हैं, राक्षसों से सीधे भिड़ने पर भी वे शायद ही कभी टूटते हैं। लेकिन इस कृपाण को बलपूर्वक आधे में तोड़ दिया गया था। येलो कैरेक्टर बटालियन के लोगों का किस तरह के भयानक राक्षस से सामना हुआ? बॉस, यहां भी कुछ है। ज्यादा दूर नहीं, ओल्ड वांग ने एक मृत पेड़ की ओर इशारा किया। मृत पेड़ की शाखाओं पर काले और लाल कपड़े का एक टुकड़ा लटका हुआ था, जो भीगने के कारण फीका पड़ गया था। एक दानव दमन प्रभाग की वर्दी का एक कोना। लियू चेन कटे हुए हाथ के पास गया, नीचे बैठ गया और ध्यान से आधे मूठ की जांच की। ये येलो कैरेक्टर बटालियन की स्क्वाड लीडर वांग जियान है। उन्होंने मूठ के चारों ओर लिपटी महीन डोरी से बने अनूठे पैटर्न को पहचाना। वांग जियान वेन जियान बाद के चरण के भी मास्टर थे। उनकी विंड चेजिंग सेबर तकनीक के साथ स्ट्रिंग के अंतिम चरण को सुनने वाला एक दानव भी असहाय हो जाएगा। लेकिन अब वेन जियान के बाद के चरण में एक मार्शल कलाकार अपने पूरे दस्ते के साथ इस कीचड़ भरे पूल में चुपचाप मर गया। हालांकि अब एक बात की पुष्टि हो गई है, वह दानव निश्चित रूप से यहाँ छिपा हुआ है। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? उनमें से एक आदमी पूछने से खुद को नहीं रोक सका। रुको, लियू चेन ने दुर्गंधयुक्त नदी के पानी को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। चूंकि येलो कैरेक्टर बटालियन के भाइयों का अंत यही हुआ, इसलिए दानव स्वाभाविक रूप से यहां दिखाई देगा। हर कोई 10 झांक पीछे हटे और अपने आप को छुपाने के लिए स्थान खोजे। अपने कृपाण खींचे, औषधीय गोलियां अपने मुंह में रखें और किसी भी हलचल पर तुरंत कार्रवाई करें। उनके आदेश पर हर कोई तुरंत हरकत में आ गया। 8 दानव दमन गार्ड जल्दी से तितर बितर हो गए, मृत पेड़ों और चट्टानों को आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी आकृतियों को छाया में छुपाया। क्लैंग! शांत तालाब में कृपाण खींचे जाने की स्पष्ट बजने वाली आवाजें गूंजती थीं, फिर जल्दी से गायब हो जाती थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। सूरज धीरे धीरे पश्चिम में डूब गया, क्षितिज पर बादलों को एक शानदार रक्त लाल रंग में रंग दिया। पूल के पास की रोशनी भी तदनुसार कम हो गई। बस जब हर कोई धैर्य खोने वाला था, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। पूल के पास उथले पानी से एक हल्की आवाज आई। गंदे गंदे पानी में मुट्ठी के आकार के बुलबुले की एक श्रृंखला उठी। सड़ते जलीय पौधों की गंध हवा में फैल गई। ये यहाँ है। अध्याय 29, ड्रैगन किंग के साथ खूनी लड़ाई। डूबता सूरज खून की तरह था, जो गंदे तालाब के पानी पर प्रतिबिंबित हो रहा था, जिससे वह एक भयानक गहरे लाल रंग में बदल गया। हर किसी ने अपनी सांसें रोक रखी थी, उनकी तलवार की मूठें पसीने से गीली और गीली थीं। गड़गड़ाहट, डॉट डॉट, गड़गड़ाहट। गंदला पानी और अधिक तेजी से मंथन कर रहा था और एक विशाल छाया धीरे धीरे गंदे तालाब की सतह पर उभर रही थी। पानी को तोड़ने वाली पहली चीज एक विशाल सिर था। सिर बाल रहित था, चिकने हरे काले बलगम की परत में ढका हुआ था। 2 उभरी हुई लालटेन के आकार की नेत्रगोलक में पलकों का अभाव था। किनारे पर ठंड से स्कैन करते समय केवल धुंधली सफेद फिल्म की एक परत थी। इसके तुरंत बाद विशाल शरीर पानी से बाहर निकल आया। यह एक राक्षस था जिसे शब्दों में वर्णित करना मुश्किल था। लोच और कैटफिश दोनों के समान इसका पूरा शरीर चिपचिपी शल्कों से ढका हुआ था और दर्जनों जोड़े छोटे अंग इसके पेट के नीचे कीचड़ में झूल रहे थे। एक घनी राक्षसी कीवी फूट पड़ी और एक गंदी मछली जैसी आंधी उन पर हावी हो गई। अस्थि अस्थि प्रतिध्वनि। झाओ हू की आवाज कांप रही थी। केवल एक मिंगू महान दानव ही ऐसी आभा धारण कर सकता है। कोई भी हिलेगा नहीं। लियू चेन की आवाज बहुत दूर से नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि दानव ने छाया में छिपे लोगों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह अपने सामने शांत मृत मिट्टी के गड्ढे को घूर रहा था। उसके गले से एक अर्थहीन चीख निकल गई। आवाज शोकपूर्ण थी, रोने और गिड़गिड़ाने जैसी। वह धीरे धीरे किनारे पर रेंगता रहा, उसके दर्जनों अंग कीचड़ में गहरी खाइयां छोड़ रहे थे। उसके विशाल शरीर के नीचे एक महिला की लाश पड़ी हुई थी, जो काफी समय से इतनी भीगी हुई थी कि पहचाना नहीं जा सका। लाश का पेट भारी हो गया था, सूजी हुई, फिर भी उसके अंग इतने पतले थे कि वे केवल त्वचा और हड्डियां थीं। दानव ने ध्यान से महिला की लाश को किनारे पर रखा, फिर अपना चिकना सिर बाहर निकाला और धीरे से लाश के ठंडे चेहरे पर रगड़ा। जिंग एर, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया हूं।
इसने अपना फैला हुआ मुंह खोला और मछली और झींगा का ढेर उगल दिया, जो पहले से ही सड़ा हुआ और बदबूदार था, अभी भी बलगम में ढका हुआ था। तुम क्यों नहीं जाग रहे हो? उठो, हमारे बच्चे को देखो, वह पैदा होने वाला है। श्रोताओं को भावनाओं का एक जटिल मिश्रण महसूस हुआ। एक दानव गहरा स्नेह दिखा रहा है, कितना बेतुका। फिर भी ये बेतुका दृश्य वास्तव में उनकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा था। लियू चेन का दिल पसीज गया और वह अब झिझक नहीं रहे थे। भले ही यह मिंगू महान दानव था, उनके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा जिनचेंग में सुअर दानव की तुलना में उनके सामने दानव की आभा स्पष्ट रूप से कमजोर थी। शक्तिशाली सहित 8 दानव दमनगार थे, जियांग युएचू जैसे मार्शल आर्टिस्ट। उनके पास एक मौका था। हमला। उग्र चिल्लाहट के साथ 8 आकृतियां अलग अलग दिशाओं से एक साथ निकली। धुंधले धुंधलके में ब्लेड चमकते हुए राक्षस के सिर पर वार कर रहे थे। दहाड़। दानव ने पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली दहाड़ छोड़ी। ध्वनि तरंगे वास्तव में कई कमजोर दानव दमन रक्षकों के रक्त और क्यूई को मथने का कारण बनी, जिससे उनकी हरकतें क्षण भर के लिए रुक गईं। इसने अचानक अपनी पूंछ को मार दिया। मोटी उपांग भारी ताकत के साथ बाहर निकल गई और अपने साथ गंदी हवा ले गई। बैंग बैंग बैंग। सामने की ओर चार्ज करने वाले 3 दानव दमन गार्डों के पास विशाल पूंछ से टकराने से पहले प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। वे चिल्लाते हुए उड़ गए। पीछे की ओर दूर की चट्टानों से जोर से टकराते हुए, खून उगलते हुए, उनका भाग्य अज्ञात है। लानत है। झाओ हू की आंखें खून से लथपथ थीं। पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा। उसके क्षैतिज कृपान पर एक फीकी मिट्टी जैसी पीली क्यूई लौ जल उठी। वह न तो चकमा दिया और न ही टाला, अपने कृपान को सीधे व्यापक विशाल पूंछ की ओर काट दिया। क्लैंग। हर जगह चिंगारियां उड़ गईं। उसने महसूस किया कि ब्लेड के माध्यम से एक अप्रतिरोध्य अपार शक्ति का संचार हो रहा है, जिससे वह 7 या 8 कदम पीछे लड़खड़ा रहा है जब तक कि वह अपनी पीठ के बल नहीं आ जाता। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कितनी सख्त त्वचा। लियू चेन और ओल्ड वांग ने बाएं और दाएं किनारों से हमला किया। उनके 2 क्षैतिज कृपानों ने दानव की रीढ़ के खिलाफ जोरदार प्रहार किया, फिर भी केवल 2 उथले सफेद निशान छोड़े, यहां तक कि तराजू को तोड़ने में भी असफल रहे। हमें इससे कैसे लड़ना चाहिए? जैसे ही हर किसी में आतंक का संकेत बढ़ गया। दिल। उसी क्षण एक रक्त लाल बाघ की छाया आकाश में उड़ गई। दहाड़। बाघ की दहाड़ ने हवा और गड़गड़ाहट को हिला दिया। पूरे जंगल में गूंज उठी। जियांग युएचू ने रीढ़ की हड्डी पर हमला करना नहीं चुना, इसके बजाय उसने उसके पेट के नीचे के अपेक्षाकृत नर्म अंगों को निशाना बनाया। कृपान प्रकाश की एक तीव्र चमक तुरंत गायब हो गई। पफ्ट पफ्ट। हरे काले बलगम के साथ मिश्रित रक्त आकाश में उड़ गया। कई अंग तुरंत अलग हो गए। दहाड़। तीव्र दर्द ने दानव को पूरी तरह से उन्माद में डाल दिया। वह अचानक घूमा, अपने खुले हुए जबड़े को खोला और मिस जियांग युएचू के चेहरे पर सीधे निशाना साधते हुए एक पानी का तीर चलाया। जियांग युएचू की पुतलियां सिकुड़ गईं। अपने पैरों से धक्का देते हुए वह ठीक समय पर बगल में उछली। बूम। पानी का तीर चूक गया, उसके पीछे चट्टान से जोरदार टकराया, तुरंत आधे मानव आकार के पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। छर्रे हर जगह बिखर गए। जियांग युएचू मध्य हवा में घूम गया, तेजी से उतर रहा था। जमीन पर गंदगी को देखते हुए उसे लंबे समय तक डर की लहर महसूस हुई। अगर उसे मारा गया होता, यहां तक कि उसके भौतिक शरीर के साथ, तो वह मारी न गई होती तो संभवतः अपंग हो जाती। एकमात्र स्ट्रिंग हियरिंग स्टेज कल्टीवेटर आने की हिम्मत करता है और मुझे वश में करो। कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसी को पता होना चाहिए, राक्षसों के भी अपने प्रोटोकॉल होते हैं। कई राक्षस डींगे हाँकने के लिए शक्तिशाली दानव दमन प्रभाग के विशेषज्ञों का उपयोग करते हैं जो उनका शिकार करते हैं। यदि 2 महान राक्षस एक पहाड़ पर मिलते हैं, एक दानव पूछ सकता है, भाई आप किस दाव का अनुसरण कर रहे हैं? दूसरा दानव अपनी दाढ़ी को सहला सकता है और आह भर सकता है, आह इसका जिक्र मत करो, मैं अकुशल हूं। कुछ साल पहले मैंने केवल कुछ शहरों की आबादी को खाया था, जिसने दानव दमन महान जनरल की व्यक्तिगत खोज को आकर्षित किया था। मैं बमुश्किल अपनी जान बचाकर इस भूले हुए स्थान पर भाग पाया था। ये सुनकर दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उन्हें उच्च सम्मान देगा और उन्हें गंभीर सम्मान के साथ देखेगा। लेकिन अब एकमात्र स्ट्रिंग हियरिंग स्टेज कल्टीवेटर आकर मिंगू महान दानव को अपने अधीन करने की हिम्मत कर रहा है। इसे जोर से कहना शर्मनाक होगा, लेकिन इससे भी अधिक शर्मनाक क्या था? अधिक शर्मनाक बात यह थी कि वह एक प्रतिष्ठित मिंगू महान दानव वास्तव में एक स्ट्रिंग हियरिंग स्टेज मार्शल आर्टिस्ट द्वारा घायल हो गया था। अच्छा, बहुत अच्छा।
100 साल हो गए जब मैंने आखिरी बार इस एहसास का स्वाद चखा था। दानव ने एक लंबी सांस छोड़ी। दमन की लंबी अनुभूति उसकी चिकनी त्वचा के नीचे फटने वाले घावों के चुभने वाले दर्द के साथ मिलकर एक रुग्ण आनंद लेकर आए। उसने अनजाने में अपना मुंह खोला और एक भेदी, खींची हुई चीख निकाली। दहाड़! इसकी लाल आंखें जियांग युएचू पर टिक गईं और इसका विशाल शरीर अचानक डूब गया। बूम! पूरा हुई शुईवान कांपने लगा। कीचड़ आसमान में उड़ गया, काली दीवारों की तरह सभी दिशाओं में फैल गया। सावधान रहो! लियू चेन ने दहाड़ते हुए अपनी क्षैतिज कृपाण को उसके सामने रक्षात्मक रूप से पकड़ लिया। लेकिन आखिरकार उसने अपनी पूरी ताकत लगाने वाले मिंगू महान दानव की आभा को कम करके आंका। धमाका! मिट्टी की दीवार ने उसकी कृपाण पर प्रहार किया। लियू चेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे एक पागल बैल द्वारा सिर पर मारा गया था। वह पीछे की ओर उड़ गया, उसका गला मीठा हो गया और उसने मुंह से खून उगल दिया। यदि उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता तो शेष कुछ और भी दुखी होते। एक पल के लिए चीखें और हड्डियों के चटकने की आवाज हवा में भर गई। केवल एक आकृति प्रचंड तूफान में एक अकेली नाव की तरह भारी कीचड़ में अंतराल के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ी। जियांग युएचू ने अपने क्षैतिज कृपाण को पकड़ लिया। उसकी आंखें एक प्राचीन कुएं की तरह शांत थीं, उसका ध्यान पूरी तरह से राक्षस की ओर बढ़ रहा था। स्पष्ट रूप से इस दानव के तरीकों ने उन राक्षसों को पीछे छोड़ दिया जो क्रूर बल के लिए पूरी तरह से अपने भौतिक शरीर पर निर्भर थे। न केवल इसकी सख्त त्वचा थी और यह बेहद मजबूत था, बल्कि यह इस पानी के दलदल में हेरफेर भी कर सकता था, जिससे इसे इलाके और पर्यावरण का लाभ मिलता था। इससे आमने सामने मिलना मौत की तलाश करने जैसा होगा। दहाड़! ये देखकर कि उसका हमला विफल हो गया, दानव ने अपना विशाल मुंह खोला और एक और पानी का तीर उगल दिया। पानी का तीर हवा में कट गया, जिससे एक भेदी सीटी निकली। जियांग युएचू ने सीधे उससे मिलने की हिम्मत नहीं की। जमीन से धक्का देकर उसका शरीर फिर से उठ गया, हमले से बाल बाल बच गया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सांस ले पाती, दानव ने अपने विशाल शरीर को हिंसक रूप से हिलाया। उसके अंग कीचड़ के माध्यम से खुदाई कर रहे थे, अपने विशाल द्रव्यमान को उसकी गति से पूरी तरह से असंगत गति से उसकी ओर बढ़ा रहे थे। आकार! गंदी हवा ने उसके चेहरे पर हमला किया, केवल आभा ही एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट के साहस को चकनाचूर करने के लिए काफी थी। मिस जियांग, सावधान रहें! लियू चेन, जो पास की जमीन से ऊपर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, घबराकर चिल्लाया। लेकिन वह खुद गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके पास मदद करने का समय नहीं था। ठीक उसी समय जैसे कि जियांग युएचू को उसका फटा हुआ मुंह निगलने ही वाला था। जियांग युएचू की आंखों में संकल्प का एक संकेत चमक गया। पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ी और सीधे दानव की ओर बढ़ गई। काली नदी जल राक्षस। अध्याय 30, ड्रैगन किंग को मारना। इस दृश्य ने न केवल लियू चेन और अन्य लोगों को स्तब्ध कर दिया, जो कीचड़ में आधे अधूरे पड़े थे। यहां तक कि मिंगू महान दानव भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। जब उसका पैर कट गया था तब से 100 गुना अधिक क्रोध अचानक उसकी छाती में फूट पड़ा। कम आंकलन के कारण स्ट्रिंग हियरिंग स्टेज चींटी द्वारा पहले घायल होना पहले से ही एक बड़ा अपमान था। अब ये चींटी न केवल भागी, बल्कि सक्रिय रूप से हमला करने की हिम्मत भी की। यह उसकी हिम्मत कैसे हुई? दहाड़! धरती को चकनाचूर करने वाली दहाड़ तालाब के किनारे से मिट्टी की एक परत उठाते हुए एक ठोस ध्वनि तरंग में बदल गई। दानव की लाल आंखें क्रूरता से भरी हुई थीं। हालांकि जैसे ही दानव ने अपना विशाल मुंह खोला, उस आकृति को पूरी तरह से निगलने की तैयारी कर रहा था। जियांग युएचू की हरकतें अचानक तेज हो गईं। सिर्फ थोड़ा सा नहीं, बस उसके दिमाग में प्राचीन स्क्रॉल पर दाव खेती कॉलम में संख्या तेजी से उन्मत्त गति से घटने लगी। 120 साल, 90 साल, 60 साल, 0। लंबे समय से उसने जो दाव खेती जमा की थी, वह इस पल में पूरी तरह से खाली हो गई थी। चिलचिलाती गर्म धारा का एक अभूतपूर्व उछाल उसके डेंटियन से हिंसक रूप से फूट पड़ा। उसी समय उसके शरीर के भीतर क्यूई और रक्त तेजी से जल गए। अद्वितीय गति। बूम! उसकी आभा में एक पल में धरती हिला देने वाला परिवर्तन आ गया। उसके लंबे काले बाल जड़ों से शुरू होकर रक्त लाल रंग की एक मोटी परत से रंगे हुए थे, जो मंद गोधूली में जलती हुई आग की तरह दिखाई दे रहे थे। उसकी त्वचा के नीचे घनी लाल रंग की बाघ धारियां उसकी कलाई से ऊपर की ओर फैली हुई थीं, जो उसके कंधे तक पहुंच रही थीं। उसकी स्पष्ट पुतलियां तुरंत क्रूर, खड़ी सुनहरी दरारों में बदल गईं। दानवीकरण, यह उसकी वर्तमान अंतिम सबसे मजबूत चाल थी। वाह, वह क्या है? कुछ ही दूरी पर झाओ, जो खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था, भयभीत होकर यह दृश्य देख रहा था।
वह भयंकर, जानलेवा क्यूई उनसे पहले के मिंग वू महान दानव की तुलना में भी अधिक तीव्र थी। आखिर कौन है? दानव कौन है? जैसे ही दो आकृतियां टकराने वाली थीं, बूम! लड़की का शरीर वास्तव में हवा में उछल गया, सीधे दानव के सिर के ऊपर दिखाई दिया। मध्य हवा में, उसने ब्लेड को दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसे अपने सिर के ऊपर उठाया। उसके पीछे एक भयंकर बाघ का खूनी प्रेत इस पल में पूरी तरह से ठोस हो गया। बस, ब्लेड पर एक भयानक, रक्त लाल आभा प्रज्वलित हो गई, जिससे पूरा हथियार जीवंत लगने लगा। मरो! एक स्पष्ट चिल्लाहट। यह एक हमला। यह न केवल उसके दानवीकरण राज्य में एक पूर्ण शक्ति हमला था, बल्कि 125 साल की दांवखेती से भी जुड़ा हुआ था। अगले सेकंड, ये बेरहमी से नीचे गिरा दिया गया। पुच्छी, रक्त लाल ब्लेड वाली रोशनी चमकी और गायब हो गई। ओह! दानव ने अपने गले से एक अस्पष्ट ध्वनि निकाली। अगले ही पल, क्रैश! उसके विशाल सिर के मध्य में धीरे धीरे रक्त की एक रेखा दिखाई देने लगी। चक्की के पाट के समान विशाल सिर ठीक बीच में दो हिस्सों में बड़े करीने से विभाजित हो गया था। मस्तिष्क के द्रव्य के साथ मिश्रित दुर्गंधयुक्त रक्त झरने की तरह नीचे गिर रहा था। विशाल शरीर हिल गया और फिर सीधे पीछे की ओर गिर गया। बैंग! हुशुवान की जमीन इसके साथ जोर जोर से कांपने लगी और हर जगह कीचड़ फैल गया। हर कोई इस दृश्य को खाली भाव से देख रहा था, उसके मुंह खुले हुए थे। मिंग वू ग्रेट डेमन बिल्कुल ऐसे ही एक स्लैश में चला गया। रुको, हम सभी स्ट्रिंग हियरिंग स्टेज में हैं, आप इतने अधिक शक्तिशाली क्यों हैं? हालांकि लियू चेन ने पहले एक बार उसके तरीकों को देखा था और उन्हें जानता था। इस समय, उसका सेरिबेलम ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सिकुड़ रहा था। भयानक, जानलेवा क्यूई एक ज्वार की तरह पीछे हट गया। जियांग पर लाल बाघ की धारियां युएचू का शरीर धीरे धीरे गायब हो गया, और उसके रक्त लाल बाल काले हो गए। वह अपने ब्लेड के साथ खड़ी थी, धीरे धीरे बासी क्यूई की सांस छोड़ रही थी। थकावट की भावना एक ज्वार की तरह बढ़ी, जिससे उसका शरीर थोड़ा सा हिल गया, लेकिन शुक्र है, वह पिछली बार की तरह तुरंत बेहोश नहीं हुई। एक अस्थि अनुनाद क्षेत्र प्राणी को मार डाला। 420 साल की दाव खेती प्राप्त की। जियांग युएचू ने भौहें चढ़ा ली। हुँ, शामिल करने के लिए कोई संकेत नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तार्किक रूप से, इस कैटफिश स्पिरिट की ताकत बोन रेजोनेंस तक पहुंच गई, और यह जल नियंत्रण और मिट्टी में हेरफेर का उपयोग कर सकती थी। इसके तरीके अजीब थे और निश्चित रूप से सामान्य नहीं थे। यह शामिल किए जाने के योग्य भी कैसे नहीं हो सका? क्या ऐसा हो सकता है कि 100 राक्षसों के संकलन का मानक बहुत ऊंचा है और वह इस प्रकार के जलीय जीव को तुच्छ समझता है? उसका दिमाग दौड़ गया और उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। चूंकि उसने पहले भी उस सुअर को स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसे इस भयंकर दानव को नीची दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो समस्या कहाँ थी? बहुत सोचने के बाद वह कोई जवाब नहीं दे सकी। इस तरह खुद को सांत्वना देने के बाद, उसने विशाल दानव शव को देखा और अचानक कुछ सोचने लगी। रुको, रक्त भोजन तकनीक, लेकिन अभी इतनी सारी आंखें देख रही हैं, उसके लिए इसका उपयोग करना असुविधाजनक होगा। ज्यादा दूर नहीं, लियू चेन ने कीचड़ से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया। कैप्टन लियू, क्या आप ठीक हैं? झाओ हू ने भी हाथापाई की। उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं, लेकिन राक्षसी क्यूई ने उसे बुरी तरह हिला दिया था, और उसका सिर अभी भी बज रहा था। मैं नहीं मरूंगा। लियू चेन ने अपना हाथ लहराया, लेकिन उसकी नज़र जियांग युएचू से कभी नहीं हटी। उसके ध्यान को देखते हुए झाओ हू ने भी उसकी नज़र का अनुसरण किया। मिस जियांग। झाओ हू सावधानी से जियांग युएचू के पास पहुंचा और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ गई जो रोने से भी अधिक बदसूरत थी। क्या आप ठीक हैं? वह अब पूरी तरह से आश्वस्त था। पूरी तरह से आश्वस्त। नाजुक त्वचा के बारे में भूल जाओ, छोटी लड़की के बारे में भूल जाओ। ये पूर्वज शायद उसे जमीन पर पटक सकता था और एक उंगली से रगड़कर निकाल सकता था। मैं ठीक हूँ। उसने अपना सिर हिलाया, फिर लियू चेन की ओर देखा, जो खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस दानव शव को कैसे संभाला जाना चाहिए? लियू चेन चौंका। नियमों के अनुसार, यदि सुविधाजनक हो, तो इसे कमांडरी कार्यालय के खजाने में वापस ले जाया जाना चाहिए। एक दानव के कई हिस्से कीमिया और क्राफ्टिंग टूल के लिए उत्कृष्ट सामग्री हैं। और यदि यह सुविधाजनक नहीं है, अगर यह सुविधाजनक नहीं है, लियू चेन ने कीचड़ भरे तालाब की ओर इशारा करते हुए व्यंग्य भरी मुस्कान दी, तब हम केवल महत्वपूर्ण हिस्से ही ले सकते हैं, जैसे कि दानव को टेंडन, हड्डियां या विशेष तराजू और खाल। बाकी को यहीं छोड़ देना चाहिए। ओह, जियांग युएचू थोड़ा उदास महसूस कर रहा था।
मैंने बहुत मेहनत की, दाव कल्टीवेशन को जलाया और डेमोनाइजेशन को सक्रिय किया, इस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह से लड़ रहा था, और यह मेरा भी नहीं है। क्या बात है? उसकी निगाहें दानव की लाश और लियू चेन के बीच आगे पीछे घूम रही थीं, बार बार आहें भर रही थीं। इतने वर्षों तक दानव दमन प्रभाग में काम करने के बाद लियू चेन के पास स्वाभाविक रूप से कमरे को पढ़ने का कौशल था। उसकी अभिव्यक्ति देखकर वह तुरंत समझ गया। उसने अपना गला साफ किया और सक्रिय रूप से बोला, बड़े विचार के साथ, ये स्थान सुदूर है और दानव की लाश बहुत बड़ी है। इसे वापस ले जाना वास्तव में कठिन होगा। वह रुका, उसकी नज़र जमीन पर अभी भी कराह रहे घायल लोगों पर पड़ी, और गहरे दुख की दृष्टि से बोला, भाई बुरी तरह से घायल हैं और उन्हें इलाज के लिए जल्द से जल्द लियांगजोउ प्रांत लौटने की जरूरत है। हमें वास्तव में अब और देरी नहीं करनी चाहिए। मिस जियांग, लियू चेन ने अचानक उसकी ओर देखा, उसका स्वर गंभीर था। आपने इस मिंग-वू महान दानव को मारकर बहुत बड़ी सेवा की है। हालांकि चूंकि सभी भाई घायल हैं, शायद हम आपको इस दानव की लाश को ठिकाने लगाने के लिए फिर से परेशान कर सकते हैं। हर कोई स्तब्ध था। 1 मिनट रुकें। लियू चेन का इससे क्या मतलब था? अगर जियांग यूचू नहीं होता तो उनके दस्ते का हर एक व्यक्ति आज यहाँ मर गया होता। और अब वह इस खूनी, बदबूदार राक्षसी लाश को संभालने के लिए एक युवा लड़की चाहता है। झाओ हू तुरंत नाराज हो गया। हम इतने कठिन काम से मिस जियांग को कैसे परेशान कर सकते हैं? मिस जियांग, आप आराम करें, मैं ये करूंगा। जैसे ही वह बोला, उसने अपनी कमर से एक छोटा सा चाकू निकाला, जो विशेष रूप से राक्षसों की लाशों को संभालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो किसी भी समय काम शुरू करने के लिए तैयार था। जियांग युएचू ने उसकी ओर देखा, अपनी मुट्ठियों को थोड़ा कस लिया। ये देखकर लियू चेन की पलकें झपकी और उसने तुरंत झाओ हू पर एक सार्थक नजर डाली। सच में, उसने ध्यान क्यों नहीं दिया कि यह बच्चा आमतौर पर इतना बेवकूफ था। झाओ हू चकाचौंध से स्तब्ध था। उसने अपना सिर खुजलाया और देर से एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। उसका बूढ़ा चेहरा लाल हो रहा था। उसने तुरंत अपने बगल में समान रूप से भ्रमित कुछ लोगों की ओर हाथ हिलाया। तुम सब आसपास क्यों खड़े हो? क्या तुमने कैप्टन लियू को नहीं सुना? जल्दी करो, एक हाथ बढ़ाओ और उन गंभीर रूप से घायल भाइयों को पहले एक साफ जगह पर ले जाओ। ओह ओह ओह! भीड़ मानो किसी सपने से जाग गई और कई हाथों से उन्होंने 3 बेहोश सहयोगियों को मिट्टी के गड्ढे से दूर ले गए। लियू चेन ने भी शेष लोगों का नेतृत्व करने का अवसर लिया, अन्य राक्षसों को खून की गंध से आकर्षित होने से रोकने के लिए आसपास की रक्षा करने के बहाने का उपयोग किया और बहुत ही चतुराई से दर्जनों कदम पीछे हट गए। जल्द ही हुशुवान के कीचड़ भरे किनारे पर केवल जियांग युएचू ही रह गया।